तो यार आज कहाँ शुरू करा जाए पॉडकास्ट को वो एकदम समझ में नहीं आएगा हम लोगों को, बिकॉज जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मैंने चीज़ ट्वीट भी करी थी, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस हम लोग को था इस बार कि हम लोग को एक जो कन्विक्शन होता है ना, एक फेथ होती है कि नहीं भाई जीतना ही जीतना है फाइनल, चाहे कुछ भी हो जाए. आई थिंक नॉट जस्ट अस बट द होल कंट्री इस टाइम पे सबको बिलीव था कि नहीं यार जीतना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. और फिर जिस तरीके से हम लोग फाइनल हारे हैं, मतलब अभी तक वो चीज़ हिट करी नहीं है. प्रोबेबली थ्रू द कोर्स ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन अब वो चीज़ हिट करनी शुरू करेगी और ज़्यादा, बिकॉज हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ थे कुछ टाइम तक एंड अभी तक वो चीज़ ऐसे बिलीव ही नहीं हो पा रही कि हम लोग हार गए. हंसी मजाक में निकल गया सब कुछ, हंसी मजाक में निकल गया. और मतलब एक होता है ना कि इतना ज़्यादा कन्विक्शन था दिल में कि नहीं भाई जीतना तो है ही, गारंटीड है. राइट. अब कैसे जीतना वो वाली बात है कि वहां से गिर के टू द पॉइंट कि हम लोग एक्चुअली में हार चुके हैं, वो एक्सेप्टेंस अभी तक आई नहीं है दिल में. तो बहुत ही रॉ रिएक्शंस होंगे हमारे एंड वील ट्राई टू डिस्कस दिस गेम इन वेरी डिटेल. पॉसिबली सिर्फ यही हम लोग करने वाले हैं पॉडकास्ट में इस बार. यूजुअली हम लोग हर पॉडकास्ट में जो जो टॉपिक्स करने हैं फॉर क्रिकेट एंड फॉर फुटबॉल बहुत प्लान करके चलते हैं. बट मैं वही कहा था कि दिस इज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू पॉडकास्ट, मतलब अभी तक तो हमने एक ही करी जिसमें लेजेंड कुछ प्लान नहीं है कि बात भी क्या होने वाली है वो भी एग्जैक्टली नहीं पता है. एंड जिनको लग रहा है कि भाई क्या है भाई हम स्क्रीनिंग पे गए थे तो वहाँ पे मैंने बनवा तो लिया था जोश में आ गया, ज़्यादा जोश में आके. बट हाँ यार फिर थोड़ा सैड मोमेंट हो गया. और मतलब ठीक है, लेट्स ट्राई टू डिस्कस द गेम और फिर उसी के दौरान काफ़ी सारे टैंजेंट्स हमें मिल जाएंगे, काफ़ी ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन इसको रखेंगे. तो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल द लिसनर्स की मतलब स्टार्ट से फिनिश तक जस्ट ट्राई टू वाइब विद द कॉन्वर्जेशन. एंड जिन पॉइंट्स आप अग्री करते हो जिनसे नहीं करते हो वो सब ऑफ कोर्स कमेंट्स आप शेयर कर सकते हो. वी विल रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स एज वेल. यार टॉस से शुरू करते हैं. पहली बात तो यार जो फाइनल की एम्बियंस थी इस बार क्रेजी एम्बियंस थी एंड वो क्राउड के ऊपर भी लेके काफी लोग गुस्सा हुए थे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. हर पॉसिबल जो एस्पेक्ट है फाइनल का वो डिस्कस करेंगे आज. पहले तो वो जो एयरफोर्स की वो जो तैयारी चल रही थी पूरी दिखा रहे थे, परफॉर्मेंसेस चल रही थी एंड इस बार स्टार्टिंग से ही पूरा स्टेडियम फुल था. यूजुअली शाम तक फुल होता है. स्टेडियम के बाहर इतने सारे लोग वेट कर रहे थे तो काफी अच्छा माहौल लग रहा था यार देख के कि जो फाइनल होता है ना कि इट हैज फाइनली अराइव्ड, वो वाली फीलिंग आ रही थी. एंड गोइंग इनटू दिस फाइनल हाउ कॉन्फिडेंट वर यू कि हम लोग जीतने वाले? अच्छा यही पॉइंट है क्योंकि सेमीफाइनल्स में आई थिंक कि सबका ये नोशन था बेसिकली कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड बिकॉज थोड़ी बोगी टीम है वो हमारी, एंड हम लोग सेमीफाइनल्स में ही लास्ट टाइम हारे थे. तो पीपल वर काइंड ऑफ मोर अफ्रेड इन द सेमीफाइनल्स दैन दे वर इन द फाइनल्स. ठीक है. एंड फाइनल्स में आई थिंक काफी लोग तो ऐसे थे जिनने लेजिट सोचा भी नहीं था कि हम लोग हार भी सकते हैं. लाइक दिमाग उस टाइम पे गया ही नहीं था कि हम लोग हार भी सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है. लाइक इवन जब हम लोग स्क्रीन पे जाने वाले थे वी नेवर इवन थॉट कि हमारा ये भी कुछ हो सकता है कि नहीं भाई बाई चांस हम लोग, क्योंकि हम पूरे झंडे वंडे लेके गए थे. सोचा नहीं था. व्हाट आई वाज डूइंग जब हम लोग इनिंग्स ब्रेक चल रहा था तो क्या चीज जब हम लोग खाने गए थे और फिर जब मैं कह रहा था कि नहीं अच्छा हाँ एक तो हम लोग खाने गए थे बीच में इनिंग्स ब्रेक में मोमोज, एंड मोमोज वाले भैया से भी बात हो रही थी उस टाइम पे, एंड वो भी पूरे थोड़े डरे हुए सॉर्ट ऑफ थे कि हार सकते हैं. और हमारे दोस्त वो भी थोड़े डरे हुए थे. बट हाँ काफ़ी एकदम कॉन्फिडेंस में थे भाई साहब कि भाई जीतना तो है ही, हमें कुछ भी करके आराम से जीत जाएंगे हम लोग. पर पता है वो आई थिंक पहले के 10 ओवर में दिख भी जाता है, जस्टिफाइड थी भी वो चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जैसी बैटिंग हुई थी आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये सोचा होगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से बैटिंग कर लेगी. हम नहीं कर पाए तो इट वाज नॉट लाइक कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से बैटिंग कर लेगी. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में थी. बट हाँ यार फाइनल्स में आई थिंक वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू द फाइनल्स. अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो तुम कितना कॉन्फिडेंट थे, कितना श्योर थे कि हम जीतेंगे? 90%. मैं 200% श्योर था कि हम जीतेंगे. और इसी के साथ साथ हमारा जो प्रेडिक्शन का भी जो क्या कहते हैं उसको स्ट्रीक थी वो भी ऑफिशियली टूट गई. राइट. एंड इट हैड टू ब्रेक ऑन सम डे. एंड मतलब आई एम हैप्पी कि टूटी तो चलो इंडिया पे बेट करके ही टूटी है, किसी और पे बेट करके नहीं टूटी. अपनी कंट्री पे ही करा है तो कोई शर्म की बात नहीं है. बट मतलब नॉट जस्ट अस बट आई जेन्युइनली फील, मतलब मेरे ना वो यूट्यूब पे रिकमेंड हो रहा होता है, वो एस्ट्रोलॉजर्स का भी कुछ रिकमेंड कर रहे होते हैं. बिकॉज जब हम लोग टाइटल डिसाइड कर रहे होते हैं वीडियो का तो वो
कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, तो उसके चक्कर में यूट्यूब जो है वो कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ें भी रिकमेंड करने अपने आप ही शुरू कर देता है। हाँ तो मेरे ना फीड पे काफ़ी सारी वो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस वो सब आने लगी थी, तो मैंने रैंडमली एक खोल के देखा आफ्टर वी हैड शॉट द प्रीव्यू फॉर द फाइनल फ्राइडे को। तो सैटरडे को मैंने इसे खोल के देखा रात को, एक दिन मैच से पहले। तो सब पूरा कि भाई गारंटीड है जीतना, और वो रोहित शर्मा के चार्ट में ऐसा लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है। हाँ तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है, हमने तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कहा था कि इंडिया जीतेगी। अब एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं बड़े बड़े, तो आई एम हैप्पी कि वो सब सेम पेज पे हैं। फिर मैंने ट्विटर खोला तो हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा, संजय मांझे का, सारे जितने भी मतलब एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपेक्टेटर्स हैं, सब कॉन्फिडेंट कि भाई जीतना ही जीतना है और तैयारी कर लो कप उठाने की। मैंने कहा भाई बहुत ही अच्छी बात है, एस्ट्रोलॉजर्स भी हमारे साथ हैं, एक्सपेक्टेटर्स भी हमारे साथ हैं। हाँ। तो अब तो कोई बात ही नहीं, जीतना तो है ही। और हमारा खुद की प्रेडिक्शन वही थी, तो मैं तो 200% कॉन्फिडेंट था जीतने के लिए। एंड जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंसेस थी उससे 100% कॉन्फिडेंस और मिल गया, तो 300-400% तक चला गया था। राइट। और मतलब दिस वाज माय पर्सनल फीलिंग एट 2 PM जब मैच शुरू हो रहा था। तो और फिर मतलब हम लोग चलो वील ट्राई टू कीप दिस एज स्ट्रक्चर्ड एज पॉसिबल, बट मैं सारे लिसनर्स को पहले थोड़ा वार्न कर दूं कि हम लोग टैंजेंट्स पे डाइग्रेस कर जाएंगे थ्रू आउट द कॉन्वर्जेशन, क्योंकि बहुत रॉ रिएक्शंस हैं, अभी मैच अभी आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करा है इसको, तो यू विल हैव टू लिसन टू द होल कॉन्वर्जेशन प्रॉब्ली। जब टॉस होता है, रोहित शर्मा टॉस हारता है और इंडिया की पहले बैटिंग आती है। पैट कमिंस टॉस जीत के कहता है कि मुझे बॉलिंग करने का मन था, तो मैं बॉलिंग चूज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद पिच ड्यू के अंदर थोड़ी बेटर हो सकती है एंड आई वुड लाइक टू स्टिक टू माई स्ट्रेंथ्स। रोहित शर्मा कहता है कोई टेंशन नहीं है, हमें बैटिंग ही करनी थी पहले। हम लोगों ने भी प्रीव्यू में कहा था कि आई थिंक फाइनल्स में बैटिंग करना इज द सेफर बेट। यहाँ पे दोनों टीम्स ने एक भी चेंज नहीं किया था, और पिच जो है वो काफ़ी ड्राई सी लग रही थी, काफ़ी रफ पैचेस लग रहे थे, ब्लैकिश सॉइल था। अपेरेंटली दिस वाज द सेम पिच जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला गया था, बट वो 1 महीने पहले खेला गया था, और उस 1 महीने में इस पिच के ऊपर काफ़ी चेंजेस आए हैं। जिस तरीके से प्रिपेयर करा गया है, जितने किलो का रोलर उसके ऊपर चलाया गया, कितना हेवी था, वो सब चीज़ों में फ़र्क था। तो ऑल इन ऑल दिस पिच वॉज मच स्लोअर देन दैट गेम। तो यहाँ पे ना 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि क्या रोहित शर्मा जानबूझ के ये बोल रहा था कि आई वांटेड टू बैट फर्स्ट एनीवे बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शो कि हमारा एक साइन ऑफ वीकनेस कि यार हमें चेस करना था? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? एंड सेकेंडली, क्या अश्विन को सिराज पे खेलना चाहिए था? फर्स्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो चेस करना चाहता था। आई थिंक रोहित शर्मा वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट इन हिज अप्रोच, जो भी वो बैटिंग फर्स्ट करके करना चाह रहा था। सेमीफाइनल्स में भी हमने वो चीज़ देखी थी एंड वी पुट ऑन अ बिग स्कोर अल्टीमेटली। यहाँ पे भी आई थिंक अप्रोच तो वही था हमारा कि हम थोड़ा बड़ा स्कोर इकट्ठा करेंगे, एंड आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा चेस करना चाहता था, चाहे वो टॉस जीतता तो भी वो बैटिंग फर्स्ट ही करता। तो एज फार एज द टॉस इज कंसर्न, आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो चाहती थी उसको वो मिल गया, इंडिया जो चाहती है उसको वो मिल गया। एंड सेकेंड वाली चीज़ जो है सिराज एंड अश्विन वाली चीज़, आई थिंक हम हाइंडसाइड में कह सकते हैं कि हाँ यार प्रॉब्ली अश्विन खिलाते तो मे बी बेटर होता, क्योंकि वी काइंड ऑफ सॉ कि हमारे स्पिनर्स का भी बहुत अच्छा गेम नहीं गया अल्टीमेटली, एंड सिराज ऑब्वियसली वॉज दैट गाय जो कि बिल्कुल थ्रेटनिंग लग नहीं रहा था फील्ड पे। सो मे बी अश्विन होता तो हाँ हम माइंडसेट में कह सकते हैं बेटर होता। एंड क्रेडिट टू ऑल दोस्त जो कि कह रहे थे पहले भी होता, क्योंकि हमने भी ये चीज़ डिस्कस करी थी लास्ट पॉडकास्ट में, एंड आई थिंक हमारा कंक्लूजन यही था कि यहाँ पे कुछ सही गलत नहीं है। अगर रोहित शर्मा अपने विनिंग फॉर्मूला के साथ स्टिक कर रहा है, जो कि वो थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप करता आया है, तो आई डोंट सी एनी रीजन वाई रोहित शर्मा शुड बी क्रिटिसाइज्ड ऑन दैट। एंड अगर कोई अश्विन को भी लेके कर रहा है बिकॉज ऑफ द पिच, अश्विन ने अपने थ्रू आउट हिज करियर उसने इतना बेसिकली इस कैलिबर का प्लेयर वो बन चुका है कि ही कैन ऑब्वियसली डायरेक्टली प्ले इन टू द फाइनल्स एज वेल एंड परफॉर्म वहाँ पे भी। तो आई थिंक जो अश्विन को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आई स्टिक टू व्हाट आई सेड। मेरे हिसाब से भी सेमीफाइनल्स में आई थिंक विनिंग फॉर्मूला के साथ जाना चाहिए था, विच वॉज प्लेइंग सिराज इन फाइनल्स ऑल्सो। हाँ फाइनल्स हो। तो मेरा क्या ओपिनियन है इसमें, आई एम ओपन टू द फैक्ट कि जो लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ब्लफ कर रहा था बाय सेइंग कि ही वांटेड टू बैट फर्स्ट, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। मेरा जो काउंटर है इसके लिए, पॉसिबल काउंटर ये हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने पहले मैचेस में कैप्टेंसी नहीं करी है और पहले वो टॉस कभी नहीं हारा है, एंड जब वो टॉस हारा है और उसको वो चीज़ करने को नहीं मिली जो वो चाहता था, तो उसने क्लियरली बोला हुआ है कि नहीं आई वुड हैव वांटेड टू डू दिस।
बट मे बी फॉर द वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली ही Final. अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी कि नहीं भाई हम क्यों बताएं ऑपोजिशन को, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. ओके. तो आई एम ओपन टू पीपल हु आर सेइंग कि ये ब्लफ था काइंड ऑफ. बट आई स्टिल थिंक कि फाइनल में पहले बैटिंग करना, बाय द डायनामिक्स ऑफ द गेम इट सीम्स मच मोर लॉजिकल ऑलवेज. And so I thought, did Cummins make a mistake by choosing to bowl first? Because ideally in an ODI game, final चल रहा है आपको, you should be batting first. और I think, मतलब मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, especially about the अश्विन फैक्टर. मैंने ये चीज़ जो हम लोग लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप हमने जब देखा था, उसमें जब हम लोग हारे थे तो अश्विन ने कहा था ये चीज़ हारने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे राहुल द्रविड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि इसको सैक कर दो तुरंत. तो अश्विन ने कहा था कि पीपल आर वेरी क्विक टू जंप टू द कंक्लूजन कि राहुल द्रविड़ इज द प्रॉब्लम, बट दे डोंट रियलाइज कि राहुल द्रविड़ और उसकी टीम ने जितना बैकग्राउंड वर्क करा है फॉर द वर्ल्ड कप, वो शायद ही किसी कोच और उसके मैनेजमेंट ने करा था. ही हैड सेड कि लिटरली हमारे जितने भी गेम्स थे उसके सारे वेन्यूज, सबकी एक डिटेल्ड एनालिसिस की पिच कौन सी, हर एक ग्राउंड में भी कई सारी पिचेस होती हैं, कौन सी पिच कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या कंडीशंस हो सकते हैं, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एनालिसिस निकाली, सबके लिए क्या प्लेइंग 11 ऐप्ट होनी चाहिए वो सब निकाला बैठ के, पूरी टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दूसरी जो हमारी ऑपोजिशंस थी उनका निकाला कि हम लोग कैसे अटैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. और कई लोग सोच होंगे यार ये तो काम है ही कोच का, बट अश्विन सेट कि जिस एक्सटेंट तक जितना डिटेल में राहुल द्रविड़ ने काम करा था, जितनी एग्जॉस्टिव उसका एनालिसिस था, उतना हार्डली किसी का था. एंड दे हैड वर्कड रियली हार्ड टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी गेम. एंड हम रोहित शर्मा के लिए भी एज अ कैप्टन ही कहते हैं कि वो हमेशा प्रिपेयर्ड होता है, बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत कैलकुलेटेड है. एंड आई थिंक ये चीज़ हमने इस वर्ल्ड कप में भी पूरे 10 मैचेस में देखी थी. राइट. इट इज़ नॉट अ फ्लूक, इट इज़ नॉट बाय लक कि हम लोग 10 के 10 मैच इतना डोमिनेंटली जीते हैं. आई वुड स्टिल से, अब तो हम लोग चलो वर्ल्ड कप नहीं जीते, अगर ये वर्ल्ड कप का फाइनल हम लोग 1 रन से भी जीते होते, दिस वुड हैव बीन द मोस्ट डोमिनेटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन बाय एनी विनिंग टीम एवर. जितने मार्जिन से हमारी विक्ट्रीज हुई हैं इतना किसी भी टीम की कभी नहीं हुई थी. तो वो उस लेवल का डोमिनेशन में राहुल द्रविड़ की एनालिसिस का और बैकग्राउंड वर्क का बहुत बड़ा हाथ था, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स रोहित शर्मा द कैप्टन. और इसीलिए हमने नोटिस किया था कि 10 के 10 मैचेस में जैसा रोहित शर्मा पिच के बारे में बोलता था टॉस के टाइम पे, एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करती थी. बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस बार जितने भी पिच एक्सपर्ट्स भी थे ना वहाँ पे, जो एक्सक्रिकेटर्स थे, मतलब जो पिच की रिपोर्ट दे रहा है वो कुछ और बोल रहा है, जो साइड में कोई एक्सक्रिकेटर खड़ा हुआ है वो कुछ और बोल रहा है. इतने सारे अलग अलग ओपिनियंस से सेम पिच को लेके कि क्या हमने बाय चांस इस बार पिच गलत रीड कर ली हो, ऐसा हो सकता है क्या, इफ रोहित शर्मा जेन्युइनली वांटेड टू बैट फर्स्ट. क्योंकि पिच डिड गेट अ लॉट बेटर वाइल चेजिंग, क्लियर था वो. तो आई थिंक रोहित शर्मा का पहले बैटिंग करने का रीजन क्या हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल रीजन ये हो सकता है कि फाइनल पहले बैटिंग करके प्रेशर बनाओ दूसरी टीम पे. कंडीशन वाइज तो आई थिंक कि चेस करना टर्न्ड आउट टू बी द लॉजिकल थिंग. ऑल्दो कमेंट्स को मैं उस टाइम पे क्वेश्चन कर रहा था कि क्यों कर रहा है चेस, एग्जैक्टली क्या रीजन हो सकता है, बट इन हाइंडसाइट ही वाज टोटली राइट. एंड इसीलिए जीता भी है वो. आई थिंक टॉस डिड हैव अ रोल टू प्ले अल्टीमेटली, थोड़ा बहुत. ऑल्दो बट क्रेडिट बीसीसीआई, तुम कितना भी, जितने लोग रो रहे थे कि पिच रिक कर दिया, ये कर दिया है, जिस टाइप की ये पिच थी, इट हैड समथिंग फॉर द स्पिनर्स इनिशियली, इट हैड समथिंग फॉर द पेसर्स ऑल्सो इन द सेकेंड इनिंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 overs. एंड बैट्समैन ने भी जिस तरीके से बैटिंग करी है, ट्रेविस हेड वगैरह ने और रोहित शर्मा ने, बैटिंग के लिए भी था. राइट, एज वी हैड सेड इन द प्रीव्यू, दिस पिच विल ऑफर एवरीथिंग टू समथिंग टू एवरीवन. एंड ड्यू का भी फैक्टर काफी हद तक इन लोगों ने न्यूट्रलाइज करा था. ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी. अपेरेंटली कोई एक स्प्रे होता है एक टाइप का, उसको ना पूरी ग्रास पे वो स्प्रे करा जाता है एक चीज़ को, उससे ड्यू रुक जाती है काफ़ी हद तक. तो वो यूजुअली एक बार करा जाता है, इस मैच के लिए 2 बार करा गया था ताकि ड्यू का फैक्टर जो है हट जाए, नलिफाई हो जाए. हाँ, तो मतलब और टॉस का भी फैक्टर हट जाए, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना पिच ऐसी क्यों थी, अगर बहुत पाटा विकेट होती ना, बैटिंग फ्रेंडली विकेट, तो बहुत टॉस पे डिपेंडेंट हो जाता मैच कि जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा मोस्ट लाइकली वही मैच भी जीत जाएगा. तो टू मेक इट एज fair as possible,
आई थिंक बीसीसीआई ने एक अच्छा जॉब करा कि पिच उस टाइप की बनाई और ग्राउंड पे ड्यू फैक्टर उतना फिट नहीं होने दिया, ऑल्दो ड्यू आई अल्टीमेटली, बट आई थिंक इट कुड हैव बीन मच वर्स. सो क्रेडिट टू बीसीसीआई ऑन दैट. बट हाँ, एक क्वेश्चन मेरे दिल में ये रहेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या इस बार मैनेजमेंट ने शायद पिच को गलत रीड कर लिया, या फिर ये रोहित शर्मा का वो साइकोलॉजिकल रीजन ही था कि हमें बैटिंग करनी है पहले. मेरे दिमाग में एज फार एज आई नो आई डू थिंक कि वो थोड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न होगा, क्योंकि लाइक आई थिंक दैट वाज द सेम रीज़न वाई वी बैटेड फर्स्ट इन सेमीफाइनल्स ऑल्सो. बट हाँ, लाइक इफ़ वी कंसिडर दिस ऑल्सो कि सारे एक्सपर्ट्स का कुछ अलग ओपिनियन था, जो साइड में खड़े थे उनका अलग ओपिनियन था, पिच रिपोर्ट अलग आई थी. तो अगर इतने सारे लोग जज नहीं कर पा रहे पिच को वहाँ हो के भी, तो मे बी दिस कैन बी ट्रू कि बाई चांस मे बी हमने थोड़ी गलत जज कर ली पिच. मतलब ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग शायद डिस्कस नहीं करेंगे अपने वीडियोस में, बट इट इज़ वर्थ अ थॉट, फूड फॉर थॉट ही है. एंड आई वुड अर्ज ऑल द लिसनर्स कि इसके बारे में सोचना आप लोग भी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है. बट ठीक है, ये तो चलो प्री मैच की बात हो गई. अब सीधा मैच पर डाइव करते हैं एंड वहाँ से हम लोग टैंजेंट्स निकालते हैं और डिस्कस करने के लिए. जो फर्स्ट इनिंग्स थी हमारी, ऑफकोर्स जब हमारी बैटिंग थी, पहले के 10 ओवर की बात करते हैं. 80 रन बनाते हैं हम लोग और 2 विकेट गिरते हैं. पहली बात तो इस पूरे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले के 10 ओवर में ये हाईएस्ट स्कोर था बाय एनी टीम. 80 रन किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मतलब फर्स्ट पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में नहीं बनाया कभी भी. तो इंडिया की जो ये स्टार्ट थी वो भी फाइनल में आके वो बेस्ट थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड वो 2 विकेट की बात करते हैं, शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुआ, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? सी आई थिंक शुभमन गिल से आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग बेटर, क्योंकि ऑब्वियसली अहमदाबाद है, जितने भी मीम्स बनते हैं एंड वी नो गुजरात टाइटंस की तरफ से वो कितना अच्छा खेलता है यहाँ पे. अभी आईपीएल फाइनल भी यहीं पे हुआ था, उसमें भी कितना अच्छा खेला था. एंड ईदर वे वी डू नो कि वो उस ग्राउंड को इन एंड आउट अच्छे से जानता है. एंड शुभमन गिल, आई डू सॉर्ट ऑफ थिंक दैट ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर. मतलब उसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती है कि भाई सेमीफाइनल आ गया तो मे बी ही विल चोक अंडर प्रेशर. अभी से ही वो नाक दिखती है उसकी. लाइक आई नो सम पीपल विल से कि भाई उसने अभी WTC फाइनल में कुछ नहीं करा एंड वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ नहीं करा. मतलब आप इस हिसाब से मत देखो, बट अंडर प्रेशर सिचुएशंस ही डज परफॉर्म. इवन इन सेमीफाइनल भाई, इवन सेमीफाइनल में मारा. एंड लाइक इसको थोड़े छोटे स्केल पे देखना है तो हमने आईपीएल में ये चीज़ देखी हुई है. तो इट्स नॉट लाइक ही क्रम्बल्स अंडर प्रेशर. तो यहाँ पे फाइनल में आके आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि वो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा रन पुटअप करेगा, क्योंकि आई थिंक कि वो जिस तरीके से रोहित शर्मा स्टार्ट दिलाई थी अगेन इन दिस मैच, आई थिंक वो अलग ही लेवल पे थी यहाँ पे फिर से, विच अगेन काइंड ऑफ शोड कि भाई हम लोग, जैसे आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था ये, बट किसी एक्सपर्ट ने कहा था ये. रोहित शर्मा भी अलग से बात करेंगे. अच्छा, ओके. पहले लेट्स स्टिक टू शुभमन गिल. मतलब आई वॉज बेसिकली अ बिट डिसअपॉइंटेड कि जिस तरीके से आउट हुआ. अच्छा, इस पे वही है, 2 पर्सपेक्टिव्स होंगे. एंड अब यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है वो वी कांट एग्जैक्टली जज. एक पर्सपेक्टिव तो यही है कि विकेट थ्रो अवे करा है, विच इज़ ट्रू. दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि जिस शॉट पे वो आउट हुआ है वो उसका ट्रेडमार्क शॉट बन गया है, जो वो फ्रंट फुट पे ऐसे जैब करके पुल मारता है. हाथ पूरा फ्रीज नहीं करता, बस एक शॉर्ट आर्म जैब मार के मारता है. वो उसका ट्रेडमार्क, और पूरे साल उसने शॉट पर रन बनाया. और यहाँ पे पिच जो है वो थोड़ी सी इन दी फर्स्ट इनिंग्स स्लोअर साइड और बॉल थोड़ी लो रह रही थी. तो अगर आप एक जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली बॉल को बैकफुट पे जाके खेल रहे हो तो ऐसे चांसेस है कि आप बैट पहले चला दो और बॉल लेट आए, जो कि काइंड ऑफ व्हाट वी सॉ विद विराट कोहली जब वो वेट अपना बैकफुट पे शिफ्ट कर रहा था, राइट, एंड ट्राइड टू स्टीयर द बॉल, बट बैट पहले चल गया, बॉल थोड़ी लो रही और लेट आई तो नीचे वाले हिस्से पे इनसाइड एज लेके हिट विकेट पे लग गया. राइट. तो आई थिंक द वे ही अप्रोच्ड दैट शॉट वाज नॉट बैड. इट इज जस्ट दैट आई थिंक उसने वो बॉल को इतनी जल्दी पिकअप कर लिया कि उसने एकदम ही सामने मार दी मिड ऑन पे. वो थोड़ा लेट मारता, मे बी टुवर्ड्स द गैप बिटवीन मिड विकेट एंड मिड ऑन, तो चौका ही हो जाता. हाँ. या तो फिर आप रोहित शर्मा की तरह हो कि आप उसको ग्राउंडेड रखना ही नहीं चाहते, आप मारी हवा में रहो कि टपाना ही है. तो मतलब आई वोंट ब्लेम शुभमन गिल फॉर ट्राइंग दैट शॉट. ओके. एग्जीक्यूशन नहीं आया वो अलग बात है, एग्जीक्यूशन पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट टू क्वेश्चन हिज अप्रोच कि यार ये विकेट थ्रो कर दिया, वैसे कर दिया. यार वी हैव सीन दिस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कि आई नो रोहित शर्मा की वो पूरी हेडलाइंस चले जाती पहले के 10 ओवर में, बट अगर आप लोग एक एनालिसिस करोगे, इनफैक्ट हमने हमारी पॉडकास्ट देख लो, हमने हर पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा है,
शुभमन गिल के भी इन मोस्ट ऑफ द मैचेस जब वो पहले के 10 ओवर सर्वाइव करता है उसकी स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर ही होती है। हाँ राइट, विच इज वेरी रेयर कि दोनों बैट्समैन की स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर की है। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली कह रहा हूँ, रोहित शर्मा इतना तेज खेल रहे हैं तो मतलब शुभमन गिल धीरे खेल रहा है। शुभमन गिल की भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छी हो रही होती है और वो इसीलिए होती है बिकॉज ही ट्राइज टू फाइंड दी आउट बाउंड्री, सिर्फ सिंगल्स पे रिलाई नहीं करता है वो। तो आई थिंक उसका इंटेंशन वही था, वो गेम प्लान वही था जो कि वो पूरे टूर्नामेंट में करता हुआ आया है। बट वो शॉट सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हाँ उसके लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट नॉट फॉर द इंटेंट इन माई ओपिनियन। बट ठीक है, ये तो हो गई बात गिल की। लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा's इनिंग्स। 47 रन्स वंस अगेन, कुछ आई थिंक 29-30 कुछ बॉल्स 31 बॉल्स पे 150 की स्ट्राइक रेट, 150 की स्ट्राइक रेट थी। पहली बात तो तुम क्या कहोगे उस इनिंग्स के बारे में, एंड सेकेंडली आई जेन्युइनली रिमेंबर जब वो आउट हुआ था उस टाइम पे काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत रिएक्शन हो गया, काइंड ऑफ आल्सो यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि विकेट थ्रो अवे कर दिया, 10 रन ऑलरेडी उस ओवर में आ चुके थे। इस पे भी दो पर्सपेक्टिव्स है, बट इस एरिया में आई स्ट्रांगली हैव वन पर्सपेक्टिव जिस पे मैं फेवर करता हूँ। राइट, तो आई वुड लाइक यू टू प्रेजेंट द अदर पर्सपेक्टिव एंड देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन। अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव जो था, आई रिमेंबर कि लाइक देयर वाज अ मोमेंट मैच के बीच में जहाँ पे सुनील गावस्कर थोड़ा चढ़ गया था, थोड़ा एंग्री मोड में आ गया था। ही वाज लाइक लिटरली बैशिंग, वो एक दो बार ही हुआ है हाँ पूरे उसमें। लाइक एक बार आई रिमेंबर वो पैट कमिंस पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि तू बार बार अपील क्यों करवा रहा है और टाइम वेस्ट क्यों करवा रहा है। और वो जॉश इंग्लिश पीछे जानबूझ के स्टंपिंग में टाइम वेस्ट। राइट। बट हाँ, एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, सी इनिंग्स उसने बहुत ही अच्छी खेली यहाँ पे, एंड आई थिंक मतलब वंस अगेन फाइनल में आपको जो पूरा प्रेशर है और जैसी आपकी पिच है कि स्लो विकेट होगी, एंड बाय द वे इस विकेट पे 280 समथिंग वुड हैव बीन गुड इन द फर्स्ट इनिंग्स। ऑल्दो वही बात है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी एंड में आके 300 भी कर सकते थे चीज, बट आई थिंक फिर भी मैच फंसता 280 एंड वी वुड हैव वन इट पर्सनली। आई थिंक हमारे जो हम लोग हारे हैं वो बैटिंग के चक्कर में हारे हैं। वी कैन ट्राई टू एक्सप्लोर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, बट 45 रन हम शॉर्ट थे फॉर श्योर। बट एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, आई थिंक वहाँ पे लाइक जिस ओवर में अल्टीमेटली वो आउट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो स्टार्ट हुई थी उसकी वो थोड़ी सी जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि लाइक पहले ओवर में एक चौका तो आता है यूजुअली रोहित शर्मा की तरफ से, इसमें नहीं आया था क्योंकि स्टार्क बॉलिंग कर रहा था पहला ओवर, एंड आई थिंक थोड़ा सा संभल के खेल रहा था वो। लाइक उसके दिमाग में ये था कि मैं इसकी बॉल पे आउट नहीं होने वाला, एंड वी काइंड ऑफ सॉ कि मतलब हमने प्रीव्यू में भी ये चीज़ बात करी थी कि जो मेन की बैटल होने वाला है वो रोहित शर्मा का हेजलवुड के साथ होने वाला है। एंड जिस तरीके से उसने हेजलवुड को टैकल किया है उसकी तो उसने धज्जियां उड़ा दी पूरे मैच में। मतलब चाहे वो पहले ओवर किया तो उसमें भी आई थिंक उसने 10 रन तो उसने खुद के मार दिए थे, सेकंड में भी उसने एक चौका छक्का मार के 10 रन बना दिए थे। तो आई थिंक हेजलवुड को तो उसने गजब टैकल किया है। आई थिंक स्टार्क के वो थोड़ा सा रिजर्व था कि मैं बाई चांस इसको विकेट ना दे दूं, बट देन अगेन व्हेनेवर ही फाउंड अ लूज डिलीवरी, राइट, मतलब वही बात है रोहित शर्मा की कि लूज बॉल कोई भी डाल रहा है, बॉलर के नाम की इज्जत नहीं करनी है, जो बॉल डाली उसकी इज्जत करनी है। तो बॉल गंदी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, अच्छी बॉल डाली उसकी पूरी इज्जत है। एंड जब वो फाइनली आउट होता है 47 पे, एक तो 47 क्या स्कोर बन चुका है भाई, ये बार बार 40s में क्यों आउट हो रहा है। ऐसा कुछ स्टैट है ऑन पेपर उसकी 350s और 100 है 11 मैचेस में, बट 5-6 मैचेस में वो 40s में आउट हुआ है। क्रेजी। तो मतलब वो 11 में से ऑलमोस्ट 9-12 50 का स्कोर क्रॉस करो, लाइक विराट कोहली। हाँ। एंड मतलब 597 कुछ रन से ऑलमोस्ट 600 रन मार दिए उसने। पिछले वर्ल्ड कप में 648 रन थे उसके, मतलब सिर्फ 51 रन कम है उसके। एग्जैक्टली, with a completely different approach and just 100 as opposed to 5 goes on to show that he found another prime in this world. Exactly. And the way he, मतलब मैं वही I applaud the intent कि फाइनल में, even in the semi-finals we said the same thing कि इंडिया का हमेशा थोड़ा सा वो रहता है कि यार डर की नहीं खेलना बिल्कुल भी सेमीफाइनल्स में, बिकॉज पिछले 10 साल से ट्रॉफी नहीं जीते। उस चीज को मेंटली आपको दूसरे ओपोनेंट को ब्रेक डाउन करना ना, वो बहुत बड़ी बात है कि वो डर क्रिएट कर दिया कि यार वो 10 साल पहले की बात, 10 साल से चलती आ रही, वो पहले की बातें हैं, अब नहीं होता ऐसा यहाँ पे। एंड आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट चीज करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही है, जो कि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग साइड है। अब जब वो आउट होता है अल्टीमेटली, नाउ आई नो कि उस ओवर में 10 रन आ चुके थे। पहली बात तो आई थिंक एक चौका छक्का मार दिया था मैक्सवेल की बॉल पे, हाँ, तो 10 रन आ चुके थे। अब जिस बॉल पे वो आउट होता है, नाउ कुछ लोग ये कह रहे थे कितना रेकलेस शॉट खेलने जा रहा था। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वो शॉट एक्चुअली वो नहीं खेलने जा रहा था, वो मिसहिट था, इसलिए बॉल ऊपर चली गई थी।
दैट इज रेकलेस ना, अगर वो मिस हिट हो रहा है तो। यार आई मीन मतलब इंटेंट गलत नहीं था बेसिकली। नहीं तो अब बात यही है कि लोग, अच्छा हाँ पहले कंप्लीट करो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, सो इन माय ओपिनियन जब 10 रन ऑलरेडी आ चुके थे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आई थिंक 3 बॉल शायद और बची थी, एंड अगर सिंगल डबल लेके भी निकालते, विच आई नो कि उसकी अप्रोच वैसी नहीं रही है, एंड इस तरीके से खेलने का पॉइंट ही ये कि ऐसी स्टार्ट दिला दो। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई वो 40s में इतनी बार आउट हुआ, वरना इजिली 50+ स्कोर्स होते उसके। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आई काइंड ऑफ साइड विद सुनील गावस्कर, जिन्होंने ये चीज़ कही अल्टीमेटली कि 10 रन आ चुके थे उस ओवर में, एंड उनने भी यही चीज़ कही कि आई नो कि उसकी अप्रोच ऐसी रही है यहाँ पे, बट एज अ क्रिकेटर यू काइंड ऑफ हैव टू, थोड़ा एक इंट्यूशन होता है, थोड़ा आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है बेसिकली कि आपको कौन सी बॉल पे मारना है, कौन सी बॉल पे नहीं मारना है, एंड वो चीज़ बहुत बार गलत भी हो सकती है, बहुत डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना, बट इन फाइनल्स जब आप इतने बड़े मेजर प्लेयर हो, इतने इंपॉर्टेंट हो अपनी टीम के लिए, वही तो चीज़ करनी है। तो मुझे बस लगता है कि अगेन आई वोंट क्वेश्चन हिज इंटेंट, क्योंकि आई नो दैट हिज इंटेंट वाज एट द राइट प्लेस, बट वो चीज़ बस थोड़ा लगता है कि यार मे बी मतलब नहीं खेलना चाहिए था वो शॉट। और मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव को आर्ग्यू नहीं कर सकता एग्जैक्टली, बिकॉज आई गेट द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट द अदर साइड इज सुनील गावस्कर ने उसी लाइन में ये भी कहा कि अगर ये बॉल छक्का गई होती तो हम सब ताली बजाते। राइट 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 राइट। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ नाइसली ही समड अप द होल आर्गुमेंट। बिकॉज रोहित शर्मा का अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रन्स कैलकुलेट करके खेल रहा है पर ओवर, तो आप यू आर मिस्टेकन। वो काम विराट कोहली का है, वो रोल विराट कोहली को दिया हुआ है, विच इज वाई ही इज सच अ गुड चेजर। वो कैलकुलेट करके खेलता है। राइट। रोहित शर्मा का वो रोल है ही नहीं। रोहित शर्मा को अगर ऐसा लगेगा कि वो 6 में से 4 बॉल पे 4 छक्के मार सकता है, उसके स्लॉट के अंदर है, तो वो चारों पे ट्राई करेगा छक्के मारने का। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं 2 छक्के ऑलरेडी मार चुका हूं तो अब मैं सिंगल ले लूं, विच इज वॉट अ बैट्समैन हु प्लेस फॉर द 100 ऑल्सो, कि वो लंबी इनिंग्स खेलनी है, मैं एंकर का रोल खेल रहा हूँ, वो करता है जैसे विराट कोहली है, या फिर मे बी इवन केएल राहुल एट सर्टेन टाइम्स, कि हाँ मैंने एक छक्का मारा। जो वो मीम बनते हैं ना कि हिंदी कमेंटेटर्स व्हेन समबडी स्कोर्स अ 6 एंड देन टेक्स अ सिंगल, दैट्स व्हाई इज द वो बहुत अच्छा तरीका है वो एक लंबी इनिंग्स खेलने का, एंड इट इज अ वेरी गुड टेम्पलेट। बट रोहित शर्मा का वो रोल है ही नहीं। रोहित शर्मा का रोल क्लियरली डिफाइंड है कि उसको अगर 6 बॉल भी लगेंगी ना छक्के मारने वाली, तो वो 6 पे 6 ट्राई करेगा। वो आउट हो गया तो हो गया, पर वो सेल्फलेस अप्रोच उसने अडॉप्ट ही इसलिए करा है क्योंकि, अब मैं फ्लिप साइड बताता हूँ, ठीक है वो आउट हुआ, पहली बात तो जो कैच था वो मिस हिट था, वो इट शुड नॉट हैव बीन आउट स्टिल। राइट। वो जो कैच ट्रैविस हेड ने पकड़ा, वो मैक्सवेल का विकेट नहीं था, वो ट्रैविस हेड का विकेट था। नहीं, जनरली थिंक वो पूरे वर्ल्ड कप का कैच ऑफ द वो हो सकता है, पूरे वर्ल्ड कप गिवन कितनी इंपॉर्टेंस थी उसकी इन हाइंडसाइट। नहीं, डिफिकल्ट भी बहुत ज्यादा है, पीछे भागते भागते कैच लेना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट कैच था वो, फॉर श्योर मे बी इफ नॉट द बेस्ट देन टॉप 3 में तो 100% आएगा वो कैच। कैच ऑफ द मैच तो था ही, एंड कैच ऑफ ट्रैविस हेड्स लाइफ था। एंड यही मैं बोलूंगा कि लोग रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहे थे उस टाइम पे, बट आई सॉ अ लॉट ऑफ दीज पीपल टर्न अराउंड एंड रियलाइज एट द एंड ऑफ द इनिंग्स कि अगर ये रोहित शर्मा के 47 रन भी ना हुए होते ना तो हम खत्म थे। वो तो हाँ राइट, सही बात। और इसका मैं आपको पता है इसकी सिग्निफिकेंस कितनी थी, मैं आपको समझाता हूँ। पहले के 10 ओवर में 80 रन थे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मोस्ट एवर इन अ पावर प्ले इन दिस वर्ल्ड कप थे। उसके बाद के जो अगले के 30 ओवर जो आते हैं, वो तो चलो बहुत लंबा ब्रेकडाउन हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट 10 ओवर्स। 20 ओवर जब हो गए थे टीम इंडिया के, तो 115 रन हो चुके थे हमारे, ऑलमोस्ट 6 रन एन ओवर की रन रेट थी हमारी। बट द फ्लिप साइड इज कि सिर्फ 35 रन आए थे 10 से 20 ओवर के बीच में, सिर्फ 3.5 की इकोनॉमी से। राइट। इतना स्लो थे हम लोग। बट क्योंकि रोहित शर्मा ने इतना तगड़ा खेला हुआ था स्टार्टिंग के 10 ओवर में, हमारे पास वो लिबर्टी थी कि हम फिर से आराम से टाइम लें, कि सिर्फ 35 रन आए 10 ओवर में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओवरऑल तो रन रेट टीम की फिर भी 6 के पास ही है ना, और वैसे भी ये विकेट 280 आसपास का ही है, 400 का तो विकेट है नहीं, तो हम लोग को तो वैसे भी इतने हाई रन रेट रखने की जरूरत ही नहीं है। तो रोहित शर्मा ने ऑलरेडी हम लोग को इतना अहेड ऑफ द रन रेट रख दिया है, एक्सपेक्टेड टारगेट से इतना अहेड रख दिया है हम लोगों को कि अब हम आराम से भी खेलेंगे तो प्रॉब्लम है नहीं कोई। आई थिंक वो चीज लोगों ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स रियलाइज करी है, राइट। एंड जिन लोगों ने नहीं करा, आई होप कि आप ये पॉइंट समझ पाएंगे, बिकॉज वो चीज आइडियली जो तुमने भी कही, वो चीज सही है आइडियली, कि आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी बॉल को मारना है कौन सी नहीं। बट जो रोल उसको दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में, अगर उसको लगेगा मैं इस बॉल को छक्का मार सकता हूँ स्टेप आउट करके, तो वो जाएगा मारने। भाई उसका काम ही वही है, डिस्ट्रॉयर वाला रोल है उसका, एंकर वाला रोल नहीं है।
तो आई थिंक ही वॉज एब्सोल्युटली विद इन हिज रोल टू डू वॉट ही डज एंड उसने वही करने का ट्राई करा एंड ही वॉज वेरी अनलकी विद द कैच ऑल्सो एंड आई थिंक हिज इनिंग्स वॉज मतलब मुझे लगता है जितना भी रेलिवेंट थे ना इस गेम में उसमें बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का नहीं मेरे हिसाब से आई थिंक जो जितने भी लोगों ने इनिंग्स खेली है पूरी आई नो कोहली गॉट अ 50 एंड अल्टीमेटली केएल राहुल ने भी काफ़ी बॉल लेके रन बनाया है बट आई थिंक जितनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स रोहित शर्मा की थी क्योंकि जस्ट टू एक्सप्लेन दिस ब्रीफली अगर 280 का भी टारगेट लेके चल रहे हैं 80 रन अगर हम लोग पहले 10 ओवर में ही मार दे रहे हैं इसका हमें 200 रन मारने 40 ओवर में 50 ओवर आप 10 ओवर में 50 रन लेके चल सकते हो विच इज वेरी लो बहुत लो है 5 ही इकोनॉमी से तो आई थिंक कि वो स्टेज तो उसने पूरा सेट कर दिया था 300 लाख का इट्स जस्ट दैट कि हम लोग उसको फॉलो अप नहीं कर पाए उसको और यहीं पे आती है बात अब हमारे मिडिल ओवर्स की बिकॉज यहाँ पे ना आई नो हमारे 2 विकेट गिर चुके थे पहले बट उसके बाद थोड़ी सी बातें करते हैं अय्यर जब आउट होता है 10 से 20 ओवर के बीच का जो फेस था जब 115 रन हमारे हो चुके थे आई थिंक वो विकेट हमें ना बहुत कॉस्ट करा राइट और वो ना थोड़ा सा अंडर द रेडार चला जाएगा बिकॉज कोहली ने रोहित शर्मा ने अपना केएल राहुल ने सबने 50-50 मार दी और ओवरऑल बैटिंग का जो परफॉर्मेंस था थोड़ा स्लो लग रहा था तो जिन लोगों ने बैटिंग लंबी करी है वही तो स्लो खेलेंगे तो ब्लेम उनकी तरफ जाएगा थोड़ा सा मैं अय्यर को ब्लेम नहीं करना चाहता यहाँ पे बिकॉज आई थिंक ही डिड नॉट थ्रो अवे हिज विकेट एंड जिस बॉल पे वो आउट हुआ थोड़ी अनफॉर्चुनेट थी मेरे हिसाब से उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था बॉल बहुत स्लो थी ऑफ द सरफेस और बहुत थोड़ी लो रह गई थी बॉल विच इज़ वाई वो फेंट एज ले गया और कॉट बिहाइंड हो गया वो जैसा पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने विकेट थ्रो करा था लिटरली अपना आई थिंक यहाँ पे उसकी वो गलती नहीं थी आई डोंट ब्लेम श्रेयस अय्यर ओके बट अगर श्रेयस अय्यर के बैट से 30-35 रन भी आगे होते हैं ना एक तो वो बहुत फास्ट रेट पे मारता लाइक रोहित शर्मा एंड वो 30-35 रन ही शायद हमें मैच का डिफरेंस देगा राइट वो 275-280 अगर हो गए होते हैं हमारे तो मैच एकदम अलग होता वो नंबर 4 के स्पॉट से बिल्कुल ही रन नहीं आया ना वो हमें थोड़ा कॉस्ट कर गया तो जब ये विकेट गिरता है ना तब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब केएल राहुल और विराट कोहली के ऊपर कि भाई हम लोग को अब इनिंग्स बिल्ड करनी है यहाँ से एंड विराट कोहली के लिए मैं कहूंगा जब आती उसने स्टार्क को जो 3-4 चौके मारे क्रेजी भाई सुपर बैटिंग बाय विराट कोहली है बैकफुट पंच कवर ड्राइव क्या बैटिंग कर रहा था एंड जितना भी क्रिटिसिज्म रहा है हमने भी थोड़ा क्रिटिसाइज करा है स्ट्राइक रेट को लेके इस मैच में कोई बर्डन नहीं था बिकॉज एक तो पहली बात वो खेल ही बहुत अच्छा रहा था यार और वो स्टेज भी ऐसी थी कि स्ट्राइक रेट का कोई इशू नहीं है पूरे 50 ओवर खेलो और बस बैटिंग करते सर्वाइव करो क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग गेम होने भी नहीं वाला है और काफी रन रोहित शर्मा ने ऑलरेडी बना के दे दिए तो विराट कोहली की इनिंग्स आई थिंक जितना वो खेला बहुत अच्छा खेल रहा था इस बार तो कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी बहुत अच्छा खेल रहा था विराट कोहली बट ही वॉज अनफॉर्चुनेट इन द वे ही गॉट आउट और जब 30 ओवर हमारे खत्म हो गए थे तब हमारे 153 रन बने थे अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एक बार फिर से अनदर फेज जहाँ पे हमारे 40 रन से भी कम बन रहे हैं 20 से 30 ओवर के बीच की मैं बात करूँ 40 से कम रन बने आपके फिर से 10 से 20 के ओवर में सिर्फ 35 रन बने थे तो आपने स्टार्ट किया 80 रन से पहले 10 ओवर में उसके बाद आप एकदम से गिर गए और फिर 20 ओवर में मिला के आपके 80 रन नहीं बने अगले 20 ओवर में मिलाकर जितने आपके पहले के 10 ओवर में हो गए थे आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो चुकी थी हमारी बिकॉज इवन दो विराट कोहली गॉट आउट अब यहाँ पे ना 2 चीजें क्वेश्चन पे आएंगी जिसको मैं तुम्हारा ओपिनियन चाहूंगा पहली बात तो क्या केएल राहुल इतना स्लो इसलिए खेल रहा था क्योंकि और ये बात हमने वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से गई थी कि वी नीड बैटिंग डेप्थ कि नंबर 8 पे एक बैट्समैन होना चाहिए देयर इज नो पॉसिबल रीजन और एक्सप्लेनेशन अदर दैन सेइंग कि हमारे पास बैटिंग डेप्थ नहीं थी आज टू जस्टिफाई द वे केएल राहुल द वे जडेजा द वे स्काई प्लेड सिर्फ एक यही एक्सप्लेनेशन है कि नंबर 8 पे एक बैट्समैन नहीं था हमारे पास तो जितने भी लोग कह रहे थे कि नहीं 5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाओ जवाब मिल गया होगा आपको आई होप देयर इज अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा एंड द्रविड वांटेड टू हैव अ नंबर 8 बैट्समैन एंड व्हाई वी वर आल्सो सेइंग कि वो सही स्ट्रेटजी है एंड जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट राहुल द्रविड़ ने बाद में कहा है कि दैट काइंड ऑफ बैलेंस चेंज कर दिया उसने टीम का अभी उससे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस करी है पूरी आधे घंटे की तो राहुल द्रविड़ ने उसमें कहा है चीज कि जब हार्दिक पांड्या इंजर हो गया था उसके बाद से हमारी टीम का बैलेंस चेंज हो गया बिल्कुल एंड नॉट दैट इट वाज एन इशू फॉर अस बिकॉज हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ थी बट स्ट्रैटेजी काफी चेंज हो गई थी हमारी तो आई थिंक यहाँ पे हमें वो चीज एक्सपोज हो गई कि हमें जरूरत थी नंबर 8 पे एक बैट्समैन की
इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कहते हो कि भाई वो 4-5 मेन बॉलर्स खिलाते हैं, बट कमिंस एंड स्टार्क आर काइंड ऑफ बॉलिंग ऑल Exactly, हाँ. दे डू बैट वेल. हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट देख लिया, हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में देख लिया चीज. आई थिंक वो चीज काफी खली थी, जो कि साइकोलॉजिकली एक बैरियर डाल दिया था अपने केएल राहुल के मन में कि भाई पीछे बैटिंग बहुत ज्यादा डेप्थ है नहीं, तो मुझे जितना गेम 40 ओवर के पास तक लेके जा सकता हूँ उतना लेके जाऊं, फिर आखिरी के 10 ओवर में देखेंगे. बट द अदर साइड ऑल्सो है, जहाँ पे सुनील गावस्कर भी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि यार, और ये चीज़ ना मैंने तब रियलाइज नहीं करी थी जब मैच चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ना फाइनल का वैसा होता ना कि भाई तू टिका रहे बस, संभाल लेंगे एंड में, देखा जाएगा, अभी तू बस टिक जा. मैं उस वाले फ्रेम ऑफ माइंड में था. जब इनिंग्स खत्म हुई ना तब मैंने सोचना शुरू करा. फिर अभी जब हम लोग थंबनेल वगैरह बना रहे थे बिफोर शूटिंग द पॉडकास्ट, तब मैंने हाइलाइट्स भी लगा रखी थी. तो आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज द गेम अगेन, एंड देन आई कुड रियलाइज वेयर सुनील गावस्कर वाज कमिंग फ्रॉम. बिकॉज जब लाइव चल रहा था मैच, तब मैं तुमसे भी कहा था ना कि इतना गुस्सा क्यों हो रहा है. तो बट नाउ आई गेट व्हाई, बिकॉज उनका क्या पर्सपेक्टिव था. ही वॉज वेरी एंग्री, बाय द वे, वेरी वोकल एंड वेरी एंग्री कि ये क्या तरीका है. पहली बात तो आपको बता दूं, 10 से लेके 40 ओवर के जो बीच के जो 30 ओवर होते हैं, सेकंड पावर प्ले कहते हैं, इसमें सिर्फ 2 चौके आए हैं. छक्का तो बोल दो, सिर्फ 2 चौके आए हैं. पूरे वर्ल्ड कप में शायद ऐसा नहीं हुआ. और मॉडर्न डे ओडीआईज में चाहे विकेट कितनी भी बेकार हो, आप, अब बेकार का मेरा मतलब ये है कि बैटिंग के लिए, नॉट की विकेट बेकार है, आप इस स्टैट को जस्टिफाई नहीं कर सकते. एंड सुनील गावस्कर ने चीज कही थी कि यार ठीक है, मैं मान लूं 1 सेकंड को कि चौके नहीं आ पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पा रहे. आप ट्रैविस हेड जैसा बंदा बॉलिंग कर रहा है, उसके उस टाइम पे 2 ओवर हो चुके थे और सिर्फ 4 रन आए थे 2 ओवर में, तो आप किस टाइप की स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हो एग्जैक्टली. एंड ही वॉज क्वेश्चनिंग केएल राहुल वेरी इंटेंसली. इन हाइंडसाइट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे भी स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि आई रिमेंबर उस टाइम पे भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई कोहली और केएल राहुल को बस किसी तरह टिकना है, क्योंकि अगर वो 50 ओवर बैट करेंगे तो कुछ ना कुछ कर करके 280 रन बन जाएंगे, विच आई स्टिल बिलीव एक्चुअली में, कि अगर विराट कोहली और केएल राहुल पूरे 50 ओवर टिकते तो ईजिली 280 बन जाते. बट हाँ, वो चीज़ मैं उस टाइम पे भी मुझे लगा था कि थोड़ा धीरे खेल रहा है केएल राहुल. एंड जब सुनील गावस्कर ने बोला तो ऑब्वियसली वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गई. एंड दिस इज वाई आई थिंक यहाँ पे कोहली और केएल राहुल की इनिंग्स में डिफरेंस क्या था बेसिकली. विराट कोहली, आई नो कि उसने स्टार्टिंग में आके चौके लगा दिए थे, बट द थिंग विद विराट कोहली इज कि वो ही कीप्स रोटेटिंग द स्ट्राइक, नो मैटर जो भी आगे दूसरी साइड पे जो भी बंदा है वो स्ट्राइक रोटेट करता रहेगा. इसलिए उसकी जो भी स्ट्राइक रेट है वो 90s तक तो रहती है. 100 में भी ना जाए, बट 90s में तो रहेगी. केएल राहुल अल्टीमेटली फिनिश विद स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 60, मतलब कुछ 107 बॉलों पे कुछ 60 कुछ रन्स थे. एंड 60 रन्स की अहमियत हमें समझ में आती कि हाँ बहुत ज़्यादा है, बट द फैक्ट इज कि और ज़्यादा रन बन सकते थे. एंड इसके पीछे जो सुनील गावस्कर ने कहा है वो डेफिनेटली राइट है, बट जो तुमने पहले चीज़ कही थी कि क्या उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि हमारे पास बैटिंग डेप्थ नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी तरह करके बहुत रिजर्व तरीके से खेलना है, आई थिंक थी वो. एंड क्लियरली थी, बिल्कुल दिख गया था. क्योंकि वेरी ऑनेस्टली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, स्काई इज नॉट मच रिलायबल राइट नाउ इन ओडीआईज. एंड जडेजा तो ऑब्वियसली, मतलब वी डोंट वांट कि वहाँ तक बात पहुँचे. तो द ओनली प्रॉपर बैट्समैन उस टाइम पे थे अपना केएल राहुल, एंड दूसरे एंड पे आई थिंक सूर्यकुमार यादव था उस टाइम पे. हाँ राइट. तो जडेजा बैटिंग करने आया था. तो आई थिंक जो मेन पूरी ड्यूटी थी कि अब 50 ओवर तक टिकना किस बंदे को है, वो केएल राहुल के पास ही थी. बट हाँ, उस टाइम पे भी आई डोंट थिंक कि ऐसा विकेट था या इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट बॉलिंग हो रही थी, या केएल राहुल के पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो स्ट्राइक रोटेट ना कर पाए. एंड दिस इज वेयर माई होल, मतलब क्या कहूँ मैं इस चीज़ को, मतलब जो मेरा ये कहना है ना कि आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दिस. मैंने पहले भी कहा था मैच से कि अगर हम हारेंगे तो ये कंप्लीटली हमारा ही फॉल्ट होगा. हाँ, क्राउड को ब्लेम नहीं कर सकते, पिच को ब्लेम नहीं कर सकते, बॉल को ब्लेम नहीं कर सकते, कंडीशन को ब्लेम नहीं कर सकते. अगर हम ये वर्ल्ड कप हारते हैं, अगर हम ये फाइनल मैच हारते हैं, इट इज़ 100% आवर फॉल्ट, इट इज़ आवर प्रॉब्लम. क्योंकि अगर आप, एंड यू पुट इट वेरी नाइसली कि आई नो बहुत अच्छी बॉलिंग करी ऑस्ट्रेलिया ने, बट कितनी भी अच्छी बॉलिंग हो जाए, ओडीआई में वाइड बॉल में ऐसा इतनी अच्छी बॉलिंग कभी हो ही नहीं सकती कि आप टिके हो और फिर भी चौका नहीं मार पा रहे. या तो इस लेवल की बॉलिंग हो कि आप आउट ही हो जाओ, ऑल आउट ही हो जाओ पहले, वो अलग बात है. बट आप विकेट पे स्टिक करे हुए हो और फिर भी आप चौका नहीं मार पा रहे, इतनी अच्छी बॉलिंग करना पॉसिबल नहीं है. और इतनी अच्छी बॉलिंग क्वाइट फ्रैंकली ऑस्ट्रेलिया की है भी नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट.
तो 100% वो चीज़ थी कि मेरे पीछे बैटिंग नहीं है। बट क्या ये चीज़ हमने पहले नोटिस, मतलब पहले इस सिचुएशन में हम लोग नहीं आए क्या? आए तो हैं ही ना वर्ल्ड कप में। तो इस बार ही ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि फाइनल का टैग था और यहीं पे हम चोक कर गए। और यही दिस इज वाई इट इज आवर फॉल्ट कि हम ये मैच हारे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 10 से लेके अपना 40 ओवर तक, ये जो 30 ओवर थे, इसमें 30 ओवर मतलब 180 बॉल होती है। हमने कुल मिला के 3-4 विकेट ही लूज करे मैक्स टू मैक्स। बाय द एंड ऑफ द 40th ओवर हमारे 197 रन थे और 5 विकेट गिर गए थे। हाँ, तो इनफैक्ट 3 ही विकेट लूज करे ना, पहले पावर प्ले में तो 84-2 था। तो ये बीच के 180 बॉल्स में से सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे हमारे। मतलब हर 10 ओवर के फेज में एक विकेट आप मान के चलो, विच इज नॉट बैड फॉर इंडिया। राइट, आपने कोलैप्स नहीं होने दिया इनिंग्स को। ऐसा होता ना कि 2-3 विकेट गुच्छे में गिर गए तो प्रॉब्लम हो गई। गुच्छे में इंडिया के विकेट्स गिरे ही नहीं, सबसे बड़ी बात वो है। ऐसा नहीं था कि आपके 1-2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए तो अब आपको दोनों एंड से ब्लॉक करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करें, जरा क्विकली का मैं डायग्रेस करूं, जब लाबुशेन और ट्रैविस हेड भी बैटिंग कर रहे थे, लाबुशेन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिज इनिंग्स उसकी स्ट्राइक रेट केएल राहुल से भी कम थी। हाँ, राइट। बट हर ओवर में फिर भी 5-6 रन तो आ ही रहे थे ना, बिकॉज दूसरे एंड से चलो ट्रैविस हेड ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी। अब यहाँ पे क्या है कि विराट कोहली सिंगल तो निकाल दे रहा है और उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी चल रही है बहुत, बट या तो फिर केएल राहुल वो रोल ले जो कि ट्रैविस हेड ने लिया था, या तो फिर विराट कोहली वो रोल ले ले। अब वो आउट हो गया तो या तो फिर जडेजा कोई वो रोल ले उठा के, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके विकेट्स एकदम से 3-4 कोलैप्स कर गए कि अब आपको भाई रीग्रुप करना पड़ेगा। तो अगर आपके 30 ओवर में सिर्फ 3 ही विकेट गिर रहे हैं, आई सी नो रीजन व्हाई यू कुड नॉट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 15-20 बाउंड्रीज में, एटलीस्ट 15 बाउंड्रीज। चलो पहले के 10 ओवर में 12 बाउंड्रीज आई थी, अगले के 30 ओवर में मिला के भी 15 बाउंड्री नहीं मार पा रहे। मतलब आप हर फेज में 10-10 ओवर के, जिसमें 60 बॉल्स होती हैं, आप 5 बॉल नहीं ढूंढ पा रहे जिसपे आप चौका मार पाओ। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगा सोचने में कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म केएल राहुल की इनिंग्स पे आएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस। ऑल्दो आई वुड स्टिल से जडेजा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल तीनों कॉर्ड बिहाइंड हुए और तीनों ने विकेट थ्रो नहीं करा अपना, मेरे ओपिनियन में। द बॉल वॉज गुड, द विकेट वॉज डिफिकल्ट, बॉल फंस के आ रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए एज लग गया। द केएल राहुल को भी हम लोग ऐसा होता ना कि या तो वो इतना स्लो खेल और फिर मारने के चक्कर में एकदम से आउट हो जाए तो हम और ब्लेम करते। इट वॉज नॉट लाइक ही वॉज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ हिज स्किन एंड हिट अ शॉट। मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते खेलते ही आउट हुआ है वो, विकेट थ्रो नहीं कर रहा था अपना। तो वहां पे मैं क्रेडिट दूंगा इन बैट्समैन को कि एटलीस्ट उन्होंने अपने विकेट पे एक चीप प्राइस टैग नहीं रखा, बट साथ के साथ आपको रन्स भी रोटेट करने थे, आपको इस लेवल पे स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए। इसीलिए विराट कोहली की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे केएल राहुल का आई थिंक एक क्रिटिसिज्म बन सकता है, बिकॉज जडेजा का भी अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट स्टिक फॉर लॉन्ग। आई थिंक ये राइट चॉइस थी कि जडेजा को स्काई से पहले भेजा गया, बिकॉज एज आई सेड अल्टीमेटली स्काई अपने परफेक्ट टाइम पे ही आया जहां पे उसको आना चाहिए था, आखिरी के 10 ओवर में। और अगर स्काई आखिरी के 10 ओवर में आ रहा है और आपके 5 विकेट गिरे हुए हैं और स्काई को इन्हीं सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करा हुआ है, तो मतलब इंडिया प्रिपेयर्ड है कि आखिरी के 10 ओवर में हमारे ऑलरेडी 5 विकेट गिर चुके हैं, हमारे पास 5 विकेट बचे हुए हैं, अब हमें आखिरी के 10 ओवर में 100 रन मारने। ठीक है, पिच अच्छी नहीं है ये वाली, तो 60 रन मार देंगे, रन अ बॉल मार देंगे, विच इज नॉट अ बिग टास्क बाय द वे। 60 रन ऑन दिस पिच इन द लास्ट 10 ओवर्स शुड हैव बीन इजी। बट हम लोग देखते कि आखिरी के 10 ओवर में, पिछले 10 मतलब 30 से 40 ओवर में जितने रन आते हैं उससे कम रन 40 से 50 ओवर में आते हैं, 40 समथिंग रन ही आते हैं। जबकि हम देखते हैं कि आखिरी के 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन मारते हैं वही लोग। हाँ। तो अगर उस फेज में पिछले फेज से भी कम रन आ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हुई है यहाँ। हाँ। और अल्टीमेटली 5 विकेट हम अपने थ्रो अवे कर देते हैं। What do you think about Sky's innings also? I think Sky, as you said, जिस टाइम पे वो आया था, that was the perfect time for him. इनफैक्ट वही बात है कि उस टाइम पे मैं कंप्लीटली यही सोच रहा था कि अगर स्काई चलता है आज के मैच में, मतलब एक टाइम पे तो लाइक बिफोर द मैच इवन स्टार्टेड, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि आई नो बाकी सब अच्छे फॉर्म में है ही, बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि लास्ट के 40 ओवर में स्काई चलता है, देन वी कैन लाइक लेजिट क्रॉस 300 ऑल्सो, क्योंकि वो वैसा टाइप का बंदा है जो कि लास्ट के 10 ओवर में 100 रन तो मारेगा ही मारेगा, उससे ऊपर पहुंचा सकता है। अगर वो अपने दिन पे बैटिंग कर रहा है तो बहुत इजीली ये चीज़ कर सकता है वो, एंड दैट इज वाई ही इज इन द टीम, कि वो एक्स फैक्टर प्रोवाइड करेगा। जिस दिन चल गया तो खत्म ही कर सकता है दूसरी टीम को। बट
आई थिंक यहाँ पे जब उसकी बैटिंग आती है, स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो खेल रहा था वो, एंड लाइक आई गेट वाई ही वॉज प्लेइंग क्वाइट स्लो उस टाइम पे. आई थॉट कि वो लास्ट के 5 ओवर में लाके ऐसा एक्सलेट करेगा कि पूरा कवर अप कर लेगा उस चीज़ को. बट द फैक्ट इज कि दूसरी साइड से भी विकेट गिरने स्टार्ट हो गए थे. वी सॉ शामी आता है, शामी चला जाता है, बुमराह आता है, बुमराह चला जाता है, कुलदीप यादव आता है, कुलदीप यादव चला जाता है. एंड कुछ ऐसा सीन था कि लास्ट के 3 ओवर जब बचे थे 47th ओवर के आसपास भी, स्काई वॉज लुकिंग टू टेक सिंगल्स और बॉलर स्ट्राइक पे आ जाएगा. हाँ. तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने, हाँ, कि आप अकेले बैट्समैन बचे हो यहाँ पे, 10 ओवर तो छोड़ो, अब तो सिर्फ 3 ओवर बचे हैं. एंड दिस इज योर बेसिकली आपका ये फोर्टे ही आपका ही है, इसी वजह से आपको टीम में रखा गया, आपकी एक्सपर्टीज ही है. 10 ओवर तो छोड़ दो, 10 ओवर भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो लास्ट के 3 ओवर में तो आके आप छक्के लगा ही सकते हो. दिस इज वाई यूर इन द टीम. अगर वहां पे भी आप आके सिंगल लेके बॉलर को स्ट्राइक देने का सोच रहे हो तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. अगर शामी जैसा बंदा वहां पे आके आ रहा है, क्योंकि शामी भी आई थिंक मतलब ऑब्वियसली इस चीज़ पे हम लोग बॉलर्स को क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, बट यहाँ पे एक चीज़ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क ही यही है कि उनके जो बॉलर्स हैं वो भी बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं. हमारे बॉलर्स एटलीस्ट हमारे एकदम ही नहीं कर पाते. शामी भी आई थिंक which is once again why we needed a batsman at number 8. हाँ, शामी ने वो अपनी दूसरी बॉल पे चौका मार दिया था. उसके बाद भी आई थिंक कि बहुत नॉर्मली बस सिंगल लेके और स्ट्राइक रोटेट करके सूर्य कुमार यादव को दे सकता है, बट आई डोंट नो व्हाई ही वाज लुकिंग टू स्कोर अ 4 उस टाइम पे. एंड इसी के चक्कर में वो आउट भी हो जाता है बाद में. जितने भी बॉलर्स हैं हमारे, क्या कोई ऑन अ रैंडम गिवन डे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते कि डबल डिजिट्स में स्कोर आएगा? नहीं कर सकते. आई थिंक वहां पे प्रॉब्लम, बोनस अगर हो जाए, हाँ, वहां पे प्रॉब्लम है थोड़ी. एंड स्काई को लेके बस मुझे ये लगता है कि आई नो आपको बहुत ज्यादा चांस मिला नहीं है, एंड जब जब चांस मिला है इट्स नॉट लाइक कि यू हैव बीन एबल टू परफॉर्म एवरी टाइम, बट दिस वॉज योर स्टेज यार. फाइनल में इससे अच्छा मौका मिलना ही नहीं था अपने आप को जस्टिफाई करने का अपनी प्लेस को. और जितने भी लोगों ने, क्योंकि अब स्काई को जितना बैक करा गया था बिफोर द वर्ल्ड कप ऑल्सो कि नहीं भाई इसको खिलाना ही है वर्ल्ड कप में, और जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे सबको उसने सही प्रूफ कर दिया. हाँ, अब वो क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज? दिस वाज द स्टेज. एग्जैक्टली. आई थिंक स्काई की इनिंग्स भी काफी क्रूशियल होनी चाहिए थी, और इट बिकेम वेरी क्रूशियल इन अ बैड वे. हाँ, और उसी के चलते हुए ना, मतलब आखिरी के 10 ओवर में 2 चौके आते हैं टोटल. एक बहुत ही क्रेजी स्टार्ट है. अगर आप पहले के 10 ओवर के जो पहला पावर प्ले होता है, अगर आप हर ओवर में एक चौका मार रहे हो तो कितनी बाउंड्रीज हुई टोटल बताओ? 10 हुई. तो 12 बाउंड्रीज आई थी, मतलब मोर देन 1 बाउंड्री एवरी ओवर पहले के 10 ओवर में, राइट, जब रोहित शर्मा वगैरह खेल रहे थे. गेम 50 ओवर का होता है, पहले के 10 ओवर हटा दो, कितने ओवर बचे? 40 बचे. अगले 40 ओवरों में सिर्फ 4 बाउंड्री आई. हाँ, 10 ओवर में 1 बाउंड्री. मतलब कि 240 बॉलों में आप सिर्फ 4 बॉलें ऐसी ढूंढ पाए जिसपे आप चौका मार पाए. छक्का तो भूल ही जाओ. 236 बॉलें, 236 बॉल्स ऐसी थी जिसपे आप चौका ही नहीं मार पाए. ये सोचने वाली बात है इन अ फाइनल. विकेट इतना बुरा नहीं था बैटिंग के. हाँ. और इसी के चलते हुए एक और ऑब्जर्वेशन में कहूंगा जो कि थी ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग. हाँ भाई साहब, उसके लिए तुम क्या कहोगे? आई थिंक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये था, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर वाले वो हम ना भी लेके चलो ठीक है वो आउट हो गया 0 पे, 30 पे ऐसा नहीं आ पाया उससे. लाइक लेजिट 40 समथिंग रन तो उन्होंने रोके हैं. एंड अ स्पेशल शाउट आउट गोज टू डेविड वार्नर. कितना 37 एज का है, 37 एज है उसकी. एंड इट जेन्युइनली सीन लाइक कि जहां पे भी बॉल जा रही है वहां पे डेविड वार्नर ही है भाई. वो कैसे वो मिसफील्ड नहीं करी है. नहीं, मिसफील्ड तो छोड़ो, कितने तो शोर शॉट चौके रोक ली भाई उसने. कहां से दौड़ दौड़ के वो डाइव मार के रोक ले रहा था चौके, जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे. एंड वो 40 रन तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने रोके हैं. हाँ, तो 30-35 सारे जितने भी हैं कम से कम 30 रन तो रोके हैं. एंड दिस इज व्हाट यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चैंपियन टीम इन अ फाइनल. मतलब वो बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर स्टेप अप करा उन्होंने. ये 241 के जगह 271 अगर हो जाते सिर्फ फील्डिंग के चलते हाँ, तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता. अगर टू सम अप द फर्स्ट इनिंग्स मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लिए क्या टर्निंग पॉइंट था बेसिकली, या एक या दो जितने भी, तो क्या रहेंगे तुम्हारे लिए? आई थिंक स्पेसिफिकली जो था जहाँ से जब ऐसे होता है ना कि ऐसे लेट के मैच देख रहे होते हैं और फिर एकदम से जब ऐसे आके सामने हो जाते हैं, आई थिंक वो था जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ. वहां से लाइक एकदम से वो स्विच ऑन होता है कि भाई अब फंस गया गेम एकदम से. क्योंकि जब रोहित शर्मा आउट हुआ, जब शुभमन गिल आउट हुआ तो भी मुझे इतना कुछ नहीं लगा था. शुभमन गिल जब आउट हुआ तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. रोहित शर्मा जब आउट हुआ तो लगता ही नहीं भाई खेल तो पूरा ही है, पूरा खेल के गया और हमेशा ऐसे ही खेलता है. विराट कोहली था उस टाइम पे.
ये तो आई थिंक वो विराट कोहली का विकेट भी थोड़ा सा, आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा वही था, विराट कोहली वाला थोड़ा जब गलत विराट impact कोहली है। आउट हुआ ना, फिर था कि भाई अब या तो केएल राहुल प्लेज द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो हमने डिस्कस किया ना कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो रही थी, वो हम लोग को दिख गया फर्क उसका, या तो वो चीज़ वो कर पाता, अब वो नहीं कर पाया, इससे विराट कोहली की कमी खल गई का। हाँ आई थिंक विराट कोहली का विकेट एंड इन हाइंडसाइट रोहित शर्मा का तो मैं कहूंगा ही, अगर वो टिक गया होता, वो कैच ना हुआ होता, अगर वो 2-3 ओवर भी और टिक गया होता तो पक्का कम से कम 20 रन और ऐड होते हैं। हाँ राइट, वो बहुत छोटे छोटे वो डिफरेंसेस हैं जिससे बहुत बड़ा मार्जिन बन जाता फर्स्ट इनिंग्स के बाद। बट यहाँ से सेकंड इनिंग्स पे आते हैं, जिस तरीके की स्टार्ट हमने करी थी, एक तो यहाँ पे रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में क्या कहा जाए बिकॉज हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है बुमराह और सिराज से स्टार्ट कराया जाता है हमेशा, शामी वन चेंज आता है, बट रोहित शर्मा काइंड ऑफ फेल्ट द अर्जेंसी। हाँ एंड पता, मैं इनिशियली इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, शायद एक क्रिटिसिज्म आ सकता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी का, उसको अभी डिस्कस करेंगे, बट जो इनिशियली जो था ये बहुत ही एक अग्रेसिव मूव था रोहित शर्मा के पार्ट पे, कि भाई रन हमारे 30-40 रन, वी आर शॉर्ट, वी नो दैट, तो अब हमें क्या करना है, ही वॉज प्रॉब्ली अवेयर कि अंडर द लाइट्स विकेट बेटर हो जाएगा बैटिंग करने के लिए। व्हाट ही थॉट वाज हमें रन रोकने नहीं जाने, हाँ विकेट ये 240 रन 50 ओवर में हम डिफेंड नहीं कर सकते, हम विकेट लेके ऑल आउट ही करेंगे, और ये चीज हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप करी है, तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, और उसके लिए मेरे बेस्ट बेट कौन है, बुमराह और शामी, सबसे पहले इनसे बॉलिंग करो। राइट, बहुत गट्सी मूव था मेरे ख्याल से कि शामी को आपने पूरे वर्ल्ड कप में वन चेंज पे कराया बॉलिंग, अभी ओपनिंग बॉलिंग करा रहे हो, और उसने वो बेनिफिट दिया भी भाई, जो विकेट लिया अपने पहली दूसरी बॉल पर ही। ऑल्दो आई वुड से कि शमी बॉलिंग विद द न्यू बॉल, उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स हमें दिख रहे थे, जब वो बार वाइड फेंक रहा था, वो क्यों जा रही थी वाइड बार बार, बिकॉज बॉल इतनी ज्यादा इन स्विंग भी कर रही थी, वो जब वन चेंज पे बॉल आती है 3-4 ओवर पुरानी हो गई होती है, तब बॉल उतनी ज्यादा स्विंग नहीं करती है, करती है, तो बॉल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, तो थोड़ी हमें एक्स्ट्रास भी देखने को मिले थे डाउन द लेग साइड, एंड केएल राहुल वाज नॉट कीपिंग वेल। हाँ राइट, बट जो पहली बॉल भी, जब वो बुमराह का जो एज लगा था वार्नर का, जो कैच हो सकता था, वो आई थिंक बहुत मुश्किल चांस था, बट ट्राई कर सकते थे, तो पहली बॉल से था कि भाई इंडिया इंटेंट में आई है कि हमें ऑल आउट करने जाना है, एंड वी हैव सीन दिस स्टोरी बीइंग रिपीटेड थ्रू आउट द 10 गेम्स। और फिर शामी वो विकेट लेता है, एंड रन बहुत तेजी से आ रहे थे पहले के 3-4 ओवर में, बट फिर बुमराह भी 2-2 विकेट निकालता है, बहुत क्रूशियल विकेट्स, और वो पहले के जो 10 ओवर थे उसमें 60 रन बन चुके थे इनके, बट 3 विकेट भी गिर चुके थे। तो क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल कि दे वर नॉट होल्डिंग बैक। यहाँ ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था पहले के 10 ओवर में, जहाँ पे अपोनेंट से ऑस्ट्रेलिया भी अटैक कर रहा था कि हम आराम से नहीं खेलने आ रहे भाई, हम तुम्हारे मुंह पे चढ़ के खेलेंगे, और इंडिया भी पूरा चढ़ा हुआ था कि हम तो रन बचाने जा ही नहीं रहे, हम तो तुम्हें आउट कर देंगे। वो बहुत तगड़ा बैटर था पहले 10 ओवर का, राइट, और आई थिंक वो बहुत ही, आई थिंक इंडिया के हाथ में था थोड़ा बहुत, बिकॉज 3 विकेट गिर गए थे, हाँ। और वहां से इंडिया को कैपिटलाइज कर जाना चाहिए था, बट यहीं पे अभी हम और डिस्कस करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने किस लेवल का गेम खेल के दिखाया है। बट हम पहले 10 ओवर की बात करें, व्हाट आर योर टेक अवेज फ्रॉम दैट? आई थिंक वो फर्स्ट 10 ओवर्स वाला बैटल तो हम जीत गए थे क्लियरली, एंड वो कंपैरिजन वाले स्टैट्स भी जब दिखाते हैं कि 10 ओवर में इंडिया कहाँ पे थी और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे थी, आई थिंक हम लोग बेटर पोजीशन में थे उस टाइम, बहुत बेटर पोजीशन पे, रन्स भी हमारे ज़्यादा थे और विकेट भी कम गिरे थे। एंड जब 3 विकेट गिर गए थे तो उस टाइम पे आई थिंक सबके सारे फैंस के अंदर वो होप काफ़ी हाई लेवल पे था भाई, हम लोग इतना एक्साइटेड थे, एग्जैक्टली, मैं तो अश्योर्ड था कि ऐसे स्टार्ट होनी है और हमें जीतना ही है, एग्जैक्टली, बिकॉज हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है ना, पहले 10 ओवर में 2-3 विकेट गिरेंगे और फिर वन चेंज से बॉलर्स आके 20-25 ओवर में पूरी टीम को ऑल आउट ही कर देंगे, राइट। तो इस बार डिफरेंट क्या था, बट हाँ कंटिन्यू। मतलब मुझे ये लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे आराम से, एंड द पॉइंट इज कि जितना तरसे हम लोग इस मैच में किसी विकेट के लिए, उतना वेट हमें किसी भी मैच में करना नहीं पड़ा। पॉइंट वही था कि वो 3 विकेट के बाद क्या हम लोग उस सिचुएशन के ऊपर कैपिटलाइज कर पाए, या फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को और थोड़ा टाइम लेके उनको अपने ऊपर चढ़ने दिया। आई थिंक ऑब्वियसली द लैटर हैपेंड, क्योंकि 3 विकेट के बाद जो हमने अल्टीमेटली 4 विकेट गिराए ना टोटल में, जो 4 विकेट गिराए भी वो भी फॉर्मेलिटी वाला था, वो बंदा फिनिश करने जाता इस चक्कर में आउट हो गया, वरना 3 ही विकेट गिरते। तो जितना हमें वेट करना पड़ा इस मैच में किसी विकेट के लिए, अल्टीमेटली वो आया भी नहीं, उतना आई डोंट थिंक हमें किसी मैच में करना पड़ा। और यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करूंगा, जो कि स्मिथ आउट हुआ था भाई, स्मिथ ने क्यों नहीं लिया हुआ DRS, और ट्रैविस हेड ने क्या सोच के उसको मना किया था, बिकॉज
इन अ बिग गेम इतनी क्लोज कॉल एलबीडब्ल्यू की आप हमेशा लेते हो भाई फॉर द मेन प्लेयर. मे बी ट्रैविस हेड फेल्ट की जेन्युइनली प्लम्ब है फॉर सम रीजन विच मतलब थोड़ा मुझे वियर्ड लगा बिकॉज इवन जब वो लाइव हो रहा था तो आई कुड सी कि दिस कुड बी अंपायर्स कॉल एंड अल्टीमेटली वो आउटसाइड ही था पिच कर रहा था. तो वो स्मिथ ने क्यों नहीं लिया डीआरएस could have been possibly his last innings in the World Cups. And although it ended on a good note, but individually he got out so cheaply for the team and game फंसा के निकल गया था. बट जिस तरीके की बॉलिंग बुमराह ने करी थी भाई, बिकॉज हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है हाउ दूसरे एंड वाले विकेट ले जाते हैं पहले 10 ओवर में, बुमराह जो है रन रोकता रह जाता है. आई थिंक इस मैच में देयर वाज वन शाइनिंग स्पॉट जो सबसे थ्रेटनिंग लग रहा था मुझे, वो शामी से ज्यादा भी वो बुमराह था. एंड उन 10 ओवर में ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई चलो रन आ रहे हैं बट हमें रन की टेंशन नहीं लेनी, हम ऑल आउट कर देंगे. और अब यहाँ पे ना दो चीज़ें आती हैं जहाँ पे रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे एक क्वेश्चन, ये भी आई डोंट नो अगर ये होना चाहिए, जस्ट अ थॉट पर्सपेक्टिव है, विच इज़ कि जब नए नए बॉलर्स आए, पहली बात तो वंस अगेन अ वेरी गुड डिसीजन बाय रोहित शर्मा की शमी और बुमराह दोनों को 5-5 ओवर दिए इंस्टेड ऑफ 4-4 ओवर्स. वो 2 एक्स्ट्रा ओवर से वो प्रेशर बन तो रहा था. बट जब वन चेंज पे बॉलर्स आए, पहली बात तो सिराज को उसने सबसे लास्ट में बॉलिंग कराई है. उससे पहले कुलदीप यादव और अपने जडेजा को बॉलिंग कराई थी. आई थिंक उसके पीछे का रीजन यही था कि स्पिनर से जल्दी से ओवर निकाल दो जिससे पहले ड्यू पड़ जाए, वरना फिर बॉल फिसलनी शुरू हो जाएगी, हाथ से बॉल गीली हो जाएगी. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा ना वो ये रहेगा, क्योंकि इसके बाद से हम देखते हैं इवन दो 3 विकेट गिर चुके थे एंड काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में थे ये लोग, उसके बाद भी इन लोगों ने अगर हम लोग 10-10 ओवर के फेज निकालें फिर से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, हर फेज में इनने 50-60 रन आराम से मारे और विकेट गिरने ही नहीं दिया. और यही फर्क था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, जहां हम लोग ने भी एट मैक्स एक ही विकेट दिया, ज्यादा विकेट नहीं दिए थे, बट रन सिर्फ 30-35 रन बन रहे थे हमारे. यहाँ पे ये लोग विकेट तो नहीं दे रहे, चलो ठीक है, बट 50-60-65 रन मार रहे हैं हर ओवर में, हर 10 ओवर के फेज में. और यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, क्या बॉलर्स ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, या फिर उस टाइम तक पिच इतनी अच्छी हो चुकी थी कि बैट्समैन को आउट करना बहुत मुश्किल था. एंड दूसरा ही कि जब वो 30 ओवर का मार्क आसपास आ चुका था ना, जैसे कि इन 30 ओवर्स ऑस्ट्रेलिया के 167 रन ऑलरेडी बन चुके थे और 3 ही विकेट गिरे थे, तब तक क्या रोहित शर्मा को, बिकॉज ही ब्रॉड बैक सम ऑफ हिज मेन बॉलर्स, ही रियलाइज कि अब सिर्फ 60-70 रन नहीं रह गए, तो बुमराह और अपना शामी सबको वापस लाओ, क्या उस टाइम पे हम लोग को थोड़ी और एक अग्रेसिव फील्ड सेटअप करना चाहिए था कि एक स्लिप भी ले लिया है, 2-3 क्लोज इन फील्डर्स ले लिए, इंस्टेड ऑफ सेविंग द सिंगल्स, एकदम डीप में फील्डर रखे, सेविंग द बाउंड्री, सॉरी, कि सिंगल्स आने दो, बाउंड्रीज रोको. सिर्फ एक यही एक क्वेश्चन हो सकता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर कि क्या उस टाइम पे एक थोड़ा और अग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए था. डू यू हैव एनीथिंग टू से? तो ये क्वेश्चन भी इतना वैसा सा है ना, इतनी फिकल माइंडेड क्वेश्चन है ये कि कुछ भी आप सोल्यूशन निकालोगे, कुछ भी डिसीजन लोगे, एंड इफ थिंग्स डोंट गो योर वे तो आपको क्वेश्चन करा ही जाएगा. इतना ज्यादा ग्रे एरिया है ये कि अगर हम एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं और वो मैच थोड़ा और जल्दी खत्म हो जाता है इस चक्कर में, तो गाली पड़ती, और अभी जब नहीं करे तो क्वेश्चन उठाया जा रहा है इस चीज पे. तो मतलब मैं क्वेश्चन तो नहीं करूंगा इस चीज को. आई थिंक इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ थिंकिंग, इट्स जस्ट अनदर ओपिनियन इस चीज में. एंड अगर रोहित शर्मा डिसाइडेड कि नहीं मुझे इसी अप्रोच के साथ जाना है थोड़ा पीछे, ताकि गेम थोड़ा डीप ले जा सके हम लोग, एंड थोड़ा डीप के ले जाने का प्रॉब्ली सेंस ये होगा कि थोड़ा मतलब ताकि और बॉल्स डालने को मिले और विकेट्स मिल सके ज़्यादा. तो इफ़ ही डिसाइडेड टू गो विद दैट अप्रोच, आई पर्सनली वोंट क्वेश्चन दैट. और यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा कॉन्वर्सेशन पॉइंट था वो था जब बुमराह ने लाबुशेन को एलबीडब्ल्यू कर दिया था. हाँ. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको नॉट आउट दिया गया था, और फिर उसको रिव्यू करा जाता है और अंपायर्स होता है. और अपना केटल ब्रो जो है वो था अंपायरिंग पे. अच्छा, वो लाइव जब देखा जाए तो बहुत ही प्लम लग रहा था देखने में. और उस टाइम पे क्योंकि बहुत ऐसे एड्रेनलिन होता है बॉडी में, एकदम ऐसे रश ऑफ इमोशंस होता है क्योंकि फाइनल खेल रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे थे यार आउट क्यों नहीं दिया ये. देखो इन हाइंडसाइट अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया है और बॉल 50% से ज़्यादा मिस कर रही है और अंपायर कॉल पर नॉट आउट ही हो रहा है, नॉट आउट यू कैन नॉट कंप्लेन. नॉट आउट है तो नॉट आउट है. अगर वो आउट होता तो हाँ ये आउट दे दिया जाता, बट अगर उसको लाइव देखने में नॉट आउट लग रहा था और एक्चुअली में बॉल सिर्फ
थोड़ी बहुत ही लग रही है विकेट पे, 50% से कम हिट कर रही है, तो ही इज विद इन हिज राइट्स टू से कि नॉट आउट ही है। एग्जैक्टली। तो वी कैन नॉट ब्लेम केटल ब्रो कि उसने ऐसा क्यों करा। हाँ, क्या हम थोड़े अनलकी थे, क्या उसे वो आउट दे देता तो शायद गेम पलट जाता। आई थिंक डेफिनेटली पलट सकता था उस स्टेज पे वो। बिकॉज इसके बाद हम देखते हैं बाय द टाइम 40 ओवर खत्म हो चुके थे, इनके 225 रन बन ही चुके थे ऑलरेडी, हार्डली 10-15 रन नहीं गए थे, और लाबुशेन ने अपनी 50 कर ली थी और उसने अपनी 100 कर ली थी। इस पार्टनरशिप की स्पेशलिटी क्या थी? एज आई सेड बिफोर, लाबुशेन के एक टाइम पे कुछ 45 रन थे 90 बॉल्स, 50 से कम की स्ट्राइक रेट, और मतलब मच वर्स देन केएल राहुल बाय द वे। एंड ट्रैविस हेड की स्ट्राइक रेट थी 100 के ऊपर, राइट। तो जिस तरीके से इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करा ना एक दूसरे को, आई थिंक इट इज, मतलब इट वाज अ टिपिकल। हमने लाबुशेन को कितना बोला है कि यार ये ओडीआई नहीं खेल पाता एंड स्मिथ और उसको साथ में नहीं होना चाहिए। हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि स्टोइनिस खिलाने का टेम्पटेशन होगा, बट फाइनल जैसे गेम में जहाँ पे थोड़ा टेंस सिचुएशंस होती हैं, आपको ऐसे प्लेयर्स की जरूरत पड़ सकती है जो कि स्टिकी हो विकेट पे, एंड लाबुशेन के लिए शायद इसीलिए ये लोग कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली वही लाबुशेन ने करके दिखाया इन लोगों को इस मैच में। मतलब क्रेडिट टू लाबुशेन ऑल्सो यार, ही प्लेड द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ सो फार। एंड ट्रैविस हेड के लिए तो क्या ही कहें, व्हाट वुड यू से, बिकॉज लिटरली 10 ओवर के बाद ऐसा एक, मतलब मुझे लिटरली ऐसा एक चांस नहीं लग रहा था जहां पे ट्रैविस हेड अपना विकेट थ्रो करने का ट्राई करो, राइट, या फिर कोई कैच का चांस बनाओ या फिर एलबीडब्ल्यू का चांस बनाओ। चांसलेस इनिंग्स थी और फिर भी वो हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल पा रहा था। ये बहुत बड़ी स्किल है ये। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि क्यों हम लोग केएल राहुल को इस चीज़ पे हमने क्रिटिसाइज करा है, इसी सेम चीज़ पे हम लोग लाबुशेन की तारीफ कर रहे हैं। द सोल रीजन वाई वी आर डूइंग दैट इज बिकॉज लाबुशेन के सामने ट्रैविस हेड था जो कि एक एंड से लगा पड़ा था मारने के लिए, एंड बेसिकली द नीड ऑफ द आवर वॉज कि एक बंदा थोड़ा टिक के खेलता रहे, लाइक पूरा 50 ओवर तक खेलने जाए एक बंदा, चाहे कितनी भी स्लो स्ट्राइक रेट हो, क्योंकि ट्रैविस हेड एक साइड से एक चौका तो मार ही रहा है हर ओवर में। केएल राहुल के पास वो लिबर्टी नहीं थी उस टाइम पे, दूसरे एंड से रन नहीं आ रहे थे ना केएल राहुल के एंड से आ रहे थे। दैट इज वाई यहाँ पे सॉर्ट ऑफ सिमिलर इनिंग्स को यहाँ पे अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रैविस हेड, आई तो जनरली थिंक दैट दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स दैट वी हैव सीन एवर इन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। जिस तरीके से उसने खेला है, लाइक आई थिंक चेज में तो शायद सबसे बड़ा चीज उसने कर दिया इस टाइम पे, हाईएस्ट स्कोर इन अ वर्ल्ड कप फाइनल चेज। हाँ, राइट। एंड एज यू सेड कि जिस तरीके की क्लीन हिटिंग उसने दिखाई है, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम डिड वी एवर थिंक कि वी वर क्लोज टू गेटिंग हिम आउट। जितना अच्छा वो खेला है, जितना क्लीन वो यहाँ पे खेला है, एट द सेम टाइम स्ट्राइक रेट मेंटेन भी करी है, 100 भी कंप्लीट करी है, दैट टू इन अ फाइनल। मतलब इतना रिस्क वाला इनिंग्स थी विदाउट गिविंग एनी चांस। वो बहुत मुश्किल है पुल ऑफ करना। एग्जैक्टली, कि आप इतना रिस्क लेके खेल लो फिर भी आपने एक चांस नहीं बना के दिया। तो पिच कितनी भी आसान हो गई हो, आई थिंक यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस को क्रेडिट जाता है बैटिंग के लिए। द वे दे हैव बैटेड, दे आउटप्लेड आवर बॉलिंग आफ्टर द 10 ओवर्स। आई थिंक यहाँ शायद हम लोग को जो 10 से 20 ओवर वाला जो फेज था ना स्टार्टिंग का, उसमें हम लोग को एटलीस्ट 1-2 विकेट और ले लेने चाहिए थे टू कैपिटलाइज ऑन द फर्स्ट 3 विकेट्स। क्योंकि अगर एक भी विकेट और आ गया होता ना, ऑलमोस्ट आपकी आधी साइड जा चुके हैं, मैक्सवेल बैटिंग करने के लिए आ चुका है और वो स्पिनर्स पे स्ट्रगल करता है उस टाइम। बट क्योंकि हम उस फेज में एक भी विकेट नहीं निकाल पाए, अब इसमें आप बॉलर्स को भी थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या इतने इनफेक्टिव थे, क्या सीन था। बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली, कुलदीप यादव की बात कर लूं, सिराज तो मुझे बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लगा कि विकेट लेने वाला, बॉल में कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था। कुलदीप यादव एंड जडेजा एटलीस्ट वाज रशिंग थ्रू द ओवर्स क्विकली, बट कुलदीप यादव वगैरह को भी इट वाज समहाउ दे फाउंड इट सो सिंपल टू टैप देम फॉर सिंगल्स एंड इजीली स्कोर 4, 5, 6 रन एवरी ओवर। इट वाज ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग, ये लोग ऊपर की बॉल को भी बैकफुट पर जाके समहाउ टैप करके सिंगल ले रहे थे। बाय चांस 1-2 बॉल स्किड करके पैड पे लग गई होती तो डेफिनेटली प्लम्ब आउट होते हैं लोग, एलबीडब्ल्यू। बट वो किस्मत की बात थी कि हर बॉल मिडिल हो रही थी बैट से और टैप करके आराम से सिंगल डबल आ रहे थे। बट हमारे बॉलर्स डेफिनेटली इनफेक्टिव लग रहे थे देखने में। अब वो कह लो कि पिच बहुत इंप्रूव कर गई या ड्यू आ गई, भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ल्ड कप में 10 मैच थे, कभी ना कभी ये पहले भी हो रखा है। बट तब तो हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है ना, ऑल आउट करके दिया है ना टीम को, तो आज ही ऐसा क्यों हुआ? वन रीजन कुड बी फाइनल वाला चोक कर गए, मेंटली हार गए। सेकेंड कुड बी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने जेन्युइनली अदर वर्ल्डली कोई इनिंग्स खेल दी और वहां उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है पूरा।
एंड आई थिंक मैच हम लोग अपनी बॉलिंग पे नहीं अपनी बैटिंग पे हारे. हाँ टू सम इट अप नाउ, बिकॉज इसके बाद ही 10-15 रन चाहिए थे एंड वो कॉन्सोलेशन विकेट सिराज को मिल जाता है. और यहीं पे मैं कहूँगा हाइंडसाइट में कि अगर सिराज को इतना लेट बॉलिंग ही करानी थी हमें और इतने कम ओवर देने थे, तो देन यू वंडर कि क्या अश्विन को लाना चाहिए था. ऑल्दो अगर ड्यू पड़ रही है तो क्या स्पिनर को वैसे भी खिलाना चाहिए, वो भी क्वेश्चन है एक. बट आई थिंक अश्विन वैसा एक बंदा है जो कि वो ऑरा वाली बात होती है, पता तुम मानो ना मानो, वो चीज़ वो रोहित शर्मा की खुद की भी है और वो विराट कोहली की भी है, वो बुमराह की भी है. सो उससे फर्क पड़ता है. एंड इन हाइंडसाइट यू वुड क्वेश्चन दैट. आई थिंक सिराज वाज द वीकेस्ट लाइनअप, was the weakest link in our bowling lineup, with all due respect. But to sum it up, मतलब what do you think is the reason? बैटिंग है या फिर मतलब हमारी पुअर बैटिंग है या फिर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल दिया, क्या लगता है? आई थिंक बैटिंग का है सीन, एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि चाहे कुछ भी हो, आई थिंक हमारी जैसी बॉलिंग रही है इन दिस होल वर्ल्ड कप, हम 240 भी डिफेंड कर सकते थे. इट वॉज नॉट लाइक कि हम डिफेंड नहीं कर सकते उस चीज़ को. एज यू सेड कि ऐसे पहले सिचुएशंस नहीं हुई है जहाँ पे हमारे बॉलर्स शायद स्टार्टिंग में थोड़ा पट रहे हो बट उनने कम बैक करा हो बाद में. इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड वी सॉ द सेम कुलदीप यादव, जब वो स्टार्टिंग में ही वॉज गेटिंग हिट फॉर रन्स, ही मेड अ कम बैक एंड टुक सम क्रूशियल विकेट्स. इस बार हम लोग नहीं कर पाए वो चीज़. वो फाइनल का प्रेशर डेफिनेटली था यहाँ पे, हम चोक कर गए उस प्रेशर के अंडर. इट्स जस्ट सैड भाई कि बार बार ये चीज़ होती है. एंड कब तक ही, मतलब क्योंकि ये फाइनल हारने का भी एज यू सेड कि हम लोग ऑब्वियसली हम खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ में, बट ये चीज़ है भाई कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है दे आर मेंटली स्ट्रॉन्गर देन अस. एंड दिस इज समथिंग जो कि भाई जब से हमने चैनल खोला हुआ है तब से एक बार भी मैंने ये चीज़ कही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हमसे मेंटली स्ट्रॉन्ग है. एंड वेरी वेरी फ्रैंकली हम लोग अपने जो भी पॉडकास्ट करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, वी हैव बीन वेरी proud of our team and very arrogant about the fact that we have such a great team and we are the favorites. And we don't complain about it. We don't complain. और अभी भी complain नहीं करा कोई भी. But like it is very, it hurts me to say this, but हाँ भाई ये चीज़ है. ऑस्ट्रेलिया की वो नॉकआउट्स में कुछ है सीन है, नॉकआउट्स में, एंड वो मेंटालिटी फैक्टर है जो कि हमारी टीम में इस टाइम पे नहीं है. आई नो हमारी टीम इज फुल ऑफ मैच विनर्स. हर पोजीशन पे कोई ना कोई मैच विनर है हमारा. गिल इज अ मैच विनर, रोहित शर्मा मैच विनर है, श्रेयस अय्यर मैच विनर है, विराट कोहली मैच विनर है, जडेजा अपने पे मैच विनर है, स्काई मैच विनर है, केएल राहुल मैच विनर है, शामी है, बुमराह है. बट द पॉइंट इज कि नॉकआउट्स में कुछ हो जाता है भाई, एंड जो नॉकआउट्स में टीम चोक करेगी वो हारेगी अल्टीमेटली. और मतलब यही है कि ये मैच हम लोग हारे हैं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस सिग्निफाइज फॉर इंडियन क्रिकेट एंड क्रिकेट मे बी इन होल, बिकॉज मतलब कई लोग वो कह रहे थे कि 2003 में हारे थे, वैसी फीलिंग आ रही है. आई थिंक ये सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक. हाँ राइट. मुझे लगता है 19 से बहुत बड़ा ही है. लाइक इट इज 19 तो कुछ भी नहीं है. 19 exactly. तो इसके मामले में कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. 2003 वाला भी ऑफ कोर्स मतलब हम लोगों ने तो वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है. बट व्हाई आई से कि दिस इज अ बिगर हार्ट ब्रेक बिकॉज ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे फेवरेट्स थी भाई उस वर्ल्ड कप में. अब वो 11 के 11 मैच डोमिनेट करके जीती थी. वी वर द अंडरडॉग्स इन द फाइनल्स. बट यहाँ पे हम अपने घर में खेल रहे हैं और हर मैच, एज आई सेड बिफोर, दिस वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन बाय एनी टीम इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप्स, हैंड्स डाउन. ये 10 मैचेस में जिस मार्जिन ऑफ विक्ट्री से हम लोग जीते ऐसा कोई कभी नहीं जीता था. और जितना वो डेस्टिन्ड लग रहा था कि भाई नहीं, हर कोई सेम पेज पे, पूरी कंट्री को लग रहा है कि आज तो जीतना ही जीतना है. इट इज क्रेजी हाउ हम 240 रन हो गए थे तब भी हम लोग को इतना बिलीव था कि यार हमें जीतना ही जीतना है. और आउट ऑफ नोवेयर हम लोग इतना ह्यूमिलिएटिंग फैशन में आई वुड से हारे. अब 6 विकेट ऑन पेपर है, वो ऐसे तो बहुत आराम से हरा दिया डिस्पाइट हैविंग सच गुड 10 ओवर्स इन द पावर प्ले, फर्स्ट पावर प्ले जब हम बॉलिंग कर रहे थे. कि ऐसा लगता है कि क्या ये जो मतलब मैंने एक बार किसी पॉडकास्ट में कहा था ना पहले कि इट इज ऑलवेज गुड टू लूज वन गेम में, जो कि रवि शास्त्री ने कहा था कि धोनी भी ऐसा मानता था. ग्रुप स्टेज में एक मैच हारना अच्छी बात होती है. कि हम लोग इतना अनबीटन थे और एक दिन शायद कभी ना कभी बुरा आना था और वो फाइनल में ही आ गया. आई जेन्युइनली थॉट कि अगर हम सेमीफाइनल जीत गए तो हम फाइनल तो पक्का जीतेंगे. तो क्या कहें यार, मतलब इसके बारे में ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी मेंटली चोक
when we have been so dominating in every game and we have beaten the same team in our first game also, ऑस्ट्रेलिया को. ऐसा कैसे? और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग थ्रू आउट द मैच स्ट्रगल कर रहे हैं. पहले के 10 ओवर में हमने 3 विकेट निकाल लिए थे इनके, तो फिर कैसे चोक कर गए भाई मेंटली? एक तो आई थिंक कि वो चीज़ होती है कि जो टीम जीतती हुई आ रही होती है, कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट टीम आती है उस पर वो प्रेशर होता है उसी चीज़ पे लिव अप करने का, विच वैसे आई डू वेरी ऑनेस्टली आई थिंक कि वो चीज़ इंडिया में है. वो प्रेशर उतना है जितना प्रेशर यहाँ के प्लेयर्स पे, आई डोंट थिंक कि और किसी कंट्री में उतना प्रेशर है किसी प्लेयर पे. बट ऐसा नहीं है ना कि हम पहले वर्ल्ड कप्स नहीं जीते हैं. नहीं जीते. मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक वो कुछ ना कुछ होता है भाई. जैसे लाइक इन फुटबॉल वी टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, जब प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स कम एंड गो, बट वो क्लब उसी लेवल पे रहता ही रहता है. कहीं ना कोई मेंटालिटी ट्रांसफर हो ही जाती है, पता नहीं कैसे. आई थिंक वो टीम में होता है. वो तो तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहे हो. हाँ, इंडिया की ये चोकर मेंटालिटी कहाँ से और कैसे, कहाँ से किससे ट्रांसफर हो रही है? ये तो नहीं था भाई. ओवर द इयर्स आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप हम जीते, 13 चैंपियंस ट्रॉफी जीते. उसके बाद से तो हम लोग हर टूर्नामेंट में हारते ही आ रहे हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दैट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं वो इंग्रेन हो गई भाई चीज़. मतलब आई थिंक क्योंकि वाई से दैट, क्योंकि अभी तक भी हमने अभी पिछले कुछ पॉडकास्ट में, पिछले कुछ लाइव स्ट्रीम्स में भी कहा है कि मतलब चोकर आप एक तरीके से कह सकते हो, बट द फैक्ट इज कि हम सेमीफाइनल फाइनल रीच कर रहे हैं भाई. एक वो चीज़, ये स्पेशली इस लॉस के बाद तो ये चीज़ दिमाग में आई है कि भाई अगर ये नहीं जीत पाए ना, क्योंकि इससे ज़्यादा मेंट टू बी नहीं था, कुछ हो ही नहीं सकता. एकदम से ही एशिया कप में आती है, सब टीम वापस आ रही है. वर्ल्ड कप से जस्ट पहले सब फॉर्म में आ गए एकदम से ही. सब इंजरी सबकी ठीक हो गई, सबकी ठीक हो गई, सब परफॉर्म करके दे रहे हैं. श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तीनों ने 500 से ऊपर रन मारे. केएल राहुल ने 450 रन मार दिए. कि सामी ने एकदम से आके 5-5 विकेट हॉल लेने लग गया, हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया एकदम से ही. अगर हर कोई एकदम से फॉर्म में आ रहा है और उसके बाद भी हम लोग हार जा रहे हैं, एंड द बिगेस्ट थिंग कि ये होम कंडीशन थी भाई. द स्टेज वॉज सेट. आई थिंक वो जो प्रिपरेशंस थी फाइनल की भी, सबको यही लगा था कि भाई जीतना तो अल्टीमेटली इंडिया को ही है. वैसे ही फिर फायर शो करेंगे पूरा प्रॉपर, मोदी जी आएंगे, तैयार थे, ड्रोन पूरा शो तैयार था, पूरा सब इंडिया के लिए लग रहा था. अगर ये नहीं जीत पाए तो इट जेन्युइनली काइंड ऑफ मेक्स मी वंडर कि भाई ये नहीं जीत पाए तो नहीं जीत सकते भाई. फिर हम क्या ही जीतेंगे. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक पिन पॉइंट चीज़ कर भी नहीं सकते, किसी भी सिंगल प्लेयर को आप पिन पॉइंट कर भी नहीं सकते कि नहीं इस बंदे की वजह से हम लोग हारे. ऑब्वियसली वो चीज़ रहती है, यू विन एज अ टीम, यू लूज एज अ टीम. बट अगर आप किसी एक प्लेयर को निकाल के देखोगे, इतनी क्वालिटी है हर प्लेयर के अंदर, हर बंदा अपने डे पे मैच विनर है. हाउ इज इट पॉसिबल कि ये जो भी चोकिंग मेंटालिटी जो हम लोग कह रहे हैं वो कैसे आ सकती है भाई इसी टीम में? इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू सी. एंड वही बात है कि स्पेशली बिकॉज ऑफ द लेजेंड्स, जो वाई दिस लॉस हर्ट्स इवन मोर. अल्टीमेटली व्हेन वी सॉ रोहित शर्मा गो डाउन क्विकली, जैसी मैच खत्म होता तुरंत जाता है, वो लेजेंड मेरे को चीज़ की याद आ गई रोनाल्डो वाली. क्योंकि लाइक बहुत सिमिलर चीज़ ये कि जैसी मैच खत्म होता है दोनों अंदर जाते हैं. दोनों जब तक अंदर जाते नहीं है, दोनों अपने रोके हुए थे रोना. क्योंकि आई जनरली थिंक कि जैसे ही रोहित शर्मा अंदर गया था भाई वो फूट के रोया होगा गंदा वाला. इसलिए वापस आने में भी काफ़ी टाइम लगा उसको, अल्टीमेटली जब इंटरव्यू देने आया. एंड वाई आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा इज बिकॉज हम लोग विराट कोहली का भी कितना कह ले. आई नो पीपल विल से कि विराट कोहली नहीं, ऑब्वियसली भाई अल्टीमेटली मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है, डिजर्व तो बंदा करता ही करता है, वो अलग बात है. बट द फैक्ट इज कि ही ऑब्वियसली हैज अ वर्ल्ड कप. एंड विराट कोहली विल गो डाउन एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द जनरेशन. डेफिनेटली, वो उसके लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा. 20 साल बाद जब लोग बोलेंगे कि किसने 2010-2020 का डेकेड जो थे दो डोमिनेट करे, तो इट विल बी विराट कोहली. एंड प्लस ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, वो चीज है उसके साथ. रोहित शर्मा का हमें ऑलरेडी पता है कि कल्ट स्टेटस में वो हमेशा विराट कोहली से नीचे ही रहेगा आगे जाके. इवन दो इन हिज ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी ही हैज बीन an unparalleled legend भाई. he is probably the greatest Indian player of all time in World Cups, ODI World Cup में तो possibly. And अगर वो ये वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन जीतता तो उसका नाम फिर डायरेक्टली सीधा कपिल देव और धोनी के बाद आता. हाँ. तो वो अपनी ही एक अलग लेगेसी बना लेता इन द एरा ऑफ विराट कोहली. बट इट इज नॉट इवन अबाउट दैट फॉर हिम. इट वॉज वेरी पर्सनल इन द सेंस कि अभी उससे ना फाइनल शुरू होने से पहले भी एक टेस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई थी एक दिन पहले सैटरडे को. तो उसमें उससे पूछा गया था 2011 वर्ल्ड कप के बारे में. तो उसने कहा था कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट मच. मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मुझे उस हेड स्पेस में जाना ही नहीं है. मतलब आई वाज रियली हर्ट जब 2011 में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, बट वो सब हो चुका है. अभी आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दैट. मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता उस चीज़ के बारे में.
तो वो ना उसको चीज चुभती है क्लियरली कि उसके साथ वाले सारे वर्ल्ड कप जीते थे एंड ही कुड नॉट बी विद द कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप। डिस्पाइट 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था वो। और फिर 19 में जिस तरीके का उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, 5 सेंचुरी मार के भी वो वर्ल्ड कप नहीं जीता। और फिर इस बार कप्तानी करके, बाय द वे रोहित शर्मा को वही वन साइड इतना अंडर द रेडार जाएगा, विराट कोहली गॉट द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। आई थिंक एज सून एज इट वाज कंफर्म कि टॉप विकेट टेकर और टॉप स्कोरर के लिए कोई अलग सा अवार्ड नहीं होने वाला, आई काइंड ऑफ न्यू कि विराट कोहली को मिलेगा ना। एंड नाउ मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर विराट कोहली को मिल रहा है तो सही है। बट द पॉइंट इज कि रोहित शर्मा इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस वर्ल्ड कप, बट वो अननोटिस जाएगा। एंड एज अ कैप्टन ही हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन अ वर्ल्ड कप कैंपेन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स। सब पॉइंटिंग वगैरह की बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात होनी जरूरी है भाई। रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन मोस्ट रन्स इन अ वर्ल्ड कप कैंपेन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट मार दिया इस बार। वो सब गया अननोटिस भाई, और ये सब तो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं। आई थिंक ही जस्ट वांटेड द ट्रॉफी। हाँ राइट। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मतलब अश्विन हो गया, विराट कोहली हो गया, दीज गाइज आर वर्ल्ड चैंपियंस एंड मोस्ट ऑफ द अदर गाइज विल प्रोबब्ली हैव वन मोर वर्ल्ड कप टू प्ले फॉर। रोहित शर्मा का मोस्ट डेफिनेटली लास्ट वर्ल्ड कप था। और जिस लेवल का वो लेजेंड है ना, मतलब ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन जो लड़ाई कर होते हैं, इनसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं पहली बार जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बट रोहित शर्मा का स्पेसिफिकली, क्योंकि भाई ओडीआई का ऑल टाइम थर्ड हाईएस्ट सेंचुरी गेटर है वो, विराट कोहली और सचिन के पीछे, उसके बाद वही आता है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स भी बनेगा फॉर श्योर। एंड जिस टाइप का वो लेजेंड है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइड बॉल ओपनर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन माय ओपिनियन, ही विल गो एंड इन हिज करियर विदाउट अ वर्ल्ड कप। वो बहुत बड़ा टेंट लग गया भाई। हाँ। और वो उन कैप्टन्स में से है जो फाइनल हार है वर्ल्ड कप का। आई थिंक वो स्कार्ड है भाई, मतलब जो हमने टाइटल भी सोचा है, इट इज फॉर रोहित शर्मा भाई, राइट, स्कार्ड फॉर लाइफ। What do you think about that? मतलब I feel the worst for रोहित शर्मा। हाँ, आई थिंक वो रिएक्शन से भी पता चल गया था कि किसको सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है वो चीज। आई नो सिराज वगैरह, विराट कोहली वाज आल्सो वेरी सैड। सिराज तो आई थिंक इज अ वेरी इमोशनल चैप, तो आंसू निकल आते हैं। वो आरसीबी से हारने के टाइम पे भी हो जाता है, बट वो जेन्युइनली जितना हर्ट करे रोहित शर्मा को। एंड व्हाट यू सेड कि 2019 में जैसा कैंपेन गया था उसका, 4 साल बाद ही इज कैप्टनिंग इंडिया एंड ही रीडिफाइंस हिज होल गेम। पूरा गेम ही बदल दिया उसने, एंड उस चीज में वो एक्सेल करता है। आई वुड से पिछले 1 साल से उसको मीडिया से बहुत स्टिक मिल रही है, डिस्पाइट प्लेइंग सो वेल फॉर हिज कंट्री। बहुत स्टिक मिल रही है, बहुत गालियां पड़ रही हैं, बहुत फालतू की चीजों पे पड़ रही हैं, बहुत इररिलेवेंट चीजों पे पड़ रही है। रन मारा नहीं, मोटा है, क्यों है भाई, अच्छा नहीं दिखता। कुछ भी बोल रही है मीडिया इस टाइम पे। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ही काइंड ऑफ स्टार्ट्स गेटिंग द रिकॉग्निशन दैट ही डिजर्व्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, फ्रॉम द मीडिया एज वेल। एंड अल्टीमेटली थोड़ा हार्ड ब्रेकमेंट होती है ये चीज। एंड हम लोग कितना भी कह ले, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है विराट कोहली को, सबसे ज्यादा रन उसने मारे हैं। अगर ये चीज नहीं भी होती, अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा को मिलता या किसी और प्लेयर को मिलता, तो भी विराट कोहली को याद रखा जाता, क्योंकि उसका इस जनरेशन में वो स्टेटस है जो सचिन तेंदुलकर का था। सचिन तेंदुलकर को 2011 वर्ल्ड कप याद रखते हैं, डिस्पाइट युवराज सिंह विनिंग द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। सबको पता है सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप था वो। अगर यहाँ पर रोहित शर्मा मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता, तो भी सबको लगता है विराट कोहली का टूर्नामेंट था, क्योंकि उसका लास्ट टूर्नामेंट था ये। बट वो सेम चीज अगर विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, रोहित शर्मा को कुछ नहीं मिला, तो कोई रोहित शर्मा को याद नहीं रखेगा आगे चल के। सबसे बड़ा डर ये है कि ही माइट बी फॉरगॉटन इन 20-30 years। डेफिनेटली। एंड बाय फॉरगॉटन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब क्या लोग वीवीएस लक्ष्मण को याद नहीं रखते, ऑफ कोर्स रखते हैं। क्या लोग राहुल द्रविड़ को याद नहीं रखते, ऑफ कोर्स रखते हैं। बट क्या वो एक्चुअली में उतनी प्रेज, मतलब डू पीपल नो कि राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉल्स फेस करी है, इवन मोर देन सचिन तेंदुलकर। दे डोंट रिमेंबर दैट बिकॉज ऑल दे नो इज सचिन। आज से 20-30 साल बाद जब नई जनरेशन आएंगी, दे विल रिमेंबर विराट कोहली। बट रोहित शर्मा ने जो करके दिया है, वो आई थिंक हाई चांस की अब शायद भूल जाएंगे। एंड स्पेशली लाइक करियर तो छोड़ दो, जो है वो है, बट स्पेशली दिस वर्ल्ड कप कैंपेन जैसा उस बंदे ने खेला है, मतलब आप सेकंड हाईएस्ट स्कोरर तो हो ही, 125 की स्ट्राइक रेट से, T20 वर्ल्ड कप वाली। अगर इतना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आप गेम खेल रहे हो, तो इट इज बाउंड कि आप जल्दी आउट हो गई होगे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई थिंक उसका वर्ल्ड कप बहुत अननोटिस गया, उसकी बैटिंग स्पेसिफिकली। कैप्टनसी आई थिंक सब लोग प्रेस कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि वो बार बार 40s में आउट हो जा रहा है, बिलो द 50 मार्क, एंड बाकी लोग ऑब्वियसली 50 बना ले रहे हैं। इसलिए सबको लग रहा है कि नहीं, शायद रोहित शर्मा उतने रन मार नहीं रहा।
भाई उसके सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वर्ल्ड कप का, ऑलमोस्ट 600 रन, 3 रन पीछे 600 से. इट इज क्रेजी भाई. एंड इट जस्ट जेन्युइनली, आई जस्ट जेन्युइनली फील सैड कि ये चीज आगे जाके आई नो ऐसा होगा कि वो नहीं याद रखेंगे उसको. एंड वो जेन्युइनली जिस तरीके से अल्टीमेटली रोता हुआ गया है भाई, सबसे बहुत सैड था भाई वो. मैं अभी बताऊं, मुझे अभी भी फुल्ली हिट नहीं करा ये चीज। मुझे भी नहीं पड़ा वो अकेले में कि हम होगा. लोग हार गए वर्ल्ड वो अकेले में ही होगा. जब रात को सो रहे होंगे तब हुआ भाई हिट कि अभी तो सोने को भी नहीं मिलेगा, अभी तो एडिटिंग. ये रोहित शर्मा वाला तो जेन्युइनली बहुत इमोशनल पॉइंट है भाई. बहुत हिट करेगा ये चीज. अभी जब रील्स आएंगी काफी सारी फोटोज आएंगी अलग अलग एंगल से. तो मतलब फॉर विराट कोहली चलो ये है कि हाँ, एक जो बात, इफ ही डज नॉट प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, आई थिंक ही कैन. एक जो उसके करियर में एक वो टेंट रहेगा, टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक जो वॉइड रहेगा एक उसके करियर में कि हाँ भाई जो वर्ल्ड कप वो जीता भी है, वो इट वॉज सचिन्स वर्ल्ड कप. हाँ, ही डिड नॉट हैव अ बिग कंट्रीब्यूशन इन दैट. तो मतलब होता ना कि ही इज द हीरो ऑफ द वर्ल्ड कप, वैसा वर्ल्ड कप विराट कोहली नहीं जीत पाया अभी. वो शायद उसके वो एक वॉइड रहेगा, बट रिगार्डलेस ही इज स्टिल अ वर्ल्ड कप विनर तो है ही. हाँ, बट रोहित शर्मा का तो है कि ही कुड नॉट, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर्स बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, एंड ही कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप. वो बात रहेगी. प्लस विराट कोहली ने कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी नीड बोली भी नहीं है. द फैक्ट कि रोहित शर्मा हैज कंटिन्यूसली सेड दिस ओवर द इयर्स, इट टेल्स यू भाई कि कितना मन है उसका जीतने का. प्लस आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो, जो ये वर्ल्ड कप का हार्ट ब्रेक होगा, और अभी जो आई थिंक जब तक ये कल पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक हम लोग भी काफ़ी हद तक हमें हिट कर चुका होगा, एंड लिसनर्स को भी हिट कर चुका होगा. दिस हार्ट ब्रेक इज मच मोर पेनफुल दैन 2019 एंड 2003. 2019 स्पेसिफिकली बिकॉज हमारी जनरेशन के लिए बहुत रिसेंट है. जो लोग विराट कोहली के लिए भी कह रहे हैं भाई सेमीफाइनल में हारे थे एंड इंडिया में नहीं था, तो मतलब यू कैन कट सम स्लैक फॉर विराट कोहली कि चल कोई बात नहीं. बट ये इंडिया में था और हम फाइनल में आके हारे हैं, व्हेन एवरीथिंग लुक टू बी इन आवर डेस्टिनी, और हम इतना अच्छा खेल के हारे हैं. एंड सबका लास्ट चांस था. लाइक 2019 में हमें पता था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के पास एक और वर्ल्ड कप है. दिस मेंट 10 times मोर देन व्हाट इट वाज इन 2019. और हम फाइनल में ऐसा अनएक्सपेक्टेडली हारे हैं. इतना अनएक्सपेक्टेड है कि मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा. तो मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि अगर हम लोग इस चीज से अभी तक टर्म्स पे नहीं आ पाए, उनको कितना पेन हो रहा होगा ड्रेसिंग रूम में. एज फॉर द अदर गाइज, बी इट सिराज, बी इट KL राहुल, आई थिंक दीज गाइज विल गेट टू प्ले वन मोर टूर्नामेंट होपफुली. मे बी इवन बुमराह का पता नहीं वैसे तो. अश्विन के लिए इट वॉज द लास्ट वर्ल्ड कप, बट वंस अगेन ही इज अ वर्ल्ड कप विनर है. हाँ, एटलीस्ट ही हैज वन द वर्ल्ड कप वंस. एंड एक वो बात शायद रहेगी कि क्या अश्विन को खिला सकते थे, बट देन अगेन मतलब आप सब लोग जानते हैं मैं अश्विन का कितना बड़ा फैन हूँ, बट आई स्टिल डोंट फील दैट बैड फॉर हिम बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन. सेम फॉर विराट कोहली. तो मतलब वही है कि रोहित शर्मा के लिए जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है. वो जो शिखर धवन के लिए लोगों को लग रहा था ना कि वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मतलब कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा, और रोहित शर्मा फाइनल तक पहुंच के नहीं जीत पाया. इवन ट्रैविस हेड ने शायद ये चीज़ कही अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रोहित शर्मा इज प्रोबब्ली द अनलकीस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि अल्टीमेटली वो जीता नहीं. ओके भाई दैट जस्ट टेल्स यू जिस बंदे ने अभी सेंचुरी मार के हटाया उस बंदे ने आके ये चीज़ बोली है. एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है एक्चुअली में कि व्हाट रोहित शर्मा हैज डन स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप इज रेवोल्यूशनरी. भाई क्रेजी चीज कर दी उसने इस वर्ल्ड कप में. आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक कोई पास भी नहीं आता उस चीज के. एक तो बट लाइक ऑल थिंग्स सेड एंड डन, डू यू थिंक कि अल्टीमेटली ये वर्ल्ड कप लॉस जो हुई है, क्योंकि हमने ये चीज़ स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी थी बिफोर जो हमने वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन वाली स्ट्रीम करी पॉडकास्ट बनाया था, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि वर्ल्ड कप का बिल्डअप कैसा रहा है. एंड ऑब्वियसली बिल्डअप उतना अच्छा था नहीं उस टाइम पे, बट जैसे जैसे हमने देखा कि लाइक वी काइंड ऑफ डिस्कस कि 2011 से लेके अब तक तो काफ़ी कम हाइप हुई है, बट 2019 के बाद से भी यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हो गए जिनका मन थोड़ा उठने लग गया अब क्रिकेट से. थोड़ा वो इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट वाली बात करी थी हमने. नाउ दैट वी हैव लॉस्ट दिस वर्ल्ड कप, हमने देखा इन दिस वर्ल्ड कप जर्नी थ्रू आउट दिस 10 मैचेस धीरे धीरे करके लोग वापस आने लग गए थे. सब आ गए थे जितने लोग गए थे सब आ गए थे. 1-1.5 महीने में सब क्रिकेट फैन थे. एंड लाइक बहुत पैशनेटली लोगों ने सपोर्ट करा है, एंड बहुत अच्छी बात है कि सबने अपनी कंट्री को पैशनेटली सपोर्ट करा है. बट द फैक्ट इज कि हमने प्रॉब्ली द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करा है इस टाइम पे, फाइनल में आके अपनी ही कंट्री में 1,30,000 लोगों के सामने
हम आई लोग थिंक हार गए। इंडियन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री का बिगेस्ट बिगेस्ट हार्ट ब्रेक है। डू यू थिंक यहाँ से एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है क्रिकेट की ट्रांजेक्टरी में इन इंडिया? इसका ना आई थिंक दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो होगा कि लोग गिव अप कर दें कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो रहा, मेंट टू हाँ। बी नहीं था, अगर अब भी नहीं लिखा किस्मत में तो अब तो है ही नहीं। क्योंकि अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है हाँ। और मोस्ट लाइकली अगला वर्ल्ड कप जो होगा हमारे लिए वो 2015 के टाइप का होगा, हाँ। जब एक नई टीम बन रही थी, Transition एक्सपेक्टेशंस team है। ट्रांजिशन टीम है। तो अगला वर्ल्ड कप तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, मुश्किल है थोड़ा सा। तो अब बात आती है 2031 में जब दोबारा इंडिया में होगा वर्ल्ड कप। इट विल बी को होस्टेड बट इंडिया में भी होगा। वो 8 साल बाद है। क्या हम तब वर्ल्ड कप जीतेंगे? क्या तब तक वर्ल्ड कप 50 ओवर में एग्जिस्ट करेगा भी, राइट। वही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पे दो ही टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं एज ए सेड। या एक तो है कि भाई लोग गिव अप ही कर दें, दूसरा है कि इट बॉइल्स अ न्यू फायर कि भाई इतना पास आ गए थे हम लोग के लिए एंड जिस टाइप की परफॉर्म, क्योंकि वही बात है ना, अभी जो जितना पेन में लोग उसमें बहुत ईजी है थोड़ा रिएक्शनरी होना, बट जो बिगर पिक्चर है वो तो यही रही है ना कि, और ये चीज़ हमेशा हर एक्सपर्ट भी बोलता है बट सच तो है इस बात में कि जो पिछले 10 मैच खेले हैं वो मत भूलना कितना डोमिनेटिंग वे में खेले हैं। तो उसका कुछ तो मतलब है ही ना। जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस थी उससे कुछ टैलेंट और पोटेंशियल तो शो करता ही है ना हमारा कंट्री। तो या तो उस चीज़ को एज एन इंस्पिरेशन लेके लोग और मोटिवेटेड फील करें और फिर जीत के दिखाएं वर्ल्ड कप, या तो फिर दे से कि यार इतना पैसे डाल रहे हैं हम लोग इसमें, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिजल्ट तो आ नहीं रहा, क्या फ़ायदा सबसे अमीर बोर्ड बनने का, तो इससे अच्छा गिव अप ही कर दो। तो आई थिंक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक इज मोर लाइकली दो? आई थिंक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे की सक्सेस आएगी या नहीं आएगी उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है कि हम लोग आगे के डिसीजंस कैसे लेने वाले हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्योंकि ये ट्रांजिशन टीम होने वाली है, आगे कौन से प्लेयर्स आएंगे, क्या अल्टीमेटली टीम बनने वाली है हमारी, कौन कैप्टन बनेगा, क्योंकि रोहित शर्मा विल ऑब्वियसली नॉट कैप्टन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। एंड आई नो हार्दिक पांड्या अभी तक था बट नाउ केएल राहुल इज ऑल्सो बैक एंड उसने भी काफ़ी अच्छे साइंस बताए हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन होकर काफ़ी अच्छे साइंस बताए हैं। तो आई थिंक वो क्वेश्चन वापस आ गया है कि क्या केएल राहुल को कैप्टनसी देनी चाहिए, ऋषभ पंत भी वापस आ जाएगा, क्या उसको देनी चाहिए। तो आई थिंक आगे चल के अगर सक्सेस आती है नहीं, ये बहुत डिपेंड करेगा कि हम कैसे डिसीजंस लेते हैं। एज फार एज दैट क्वेश्चन इज कंसर्न कि क्या क्रिकेट अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, आई थिंक वेरी ऑनेस्टली जो भी हिंदुस्तानी वीडियो देख रहा है या जो भी अपनी अपनी कंट्री की भी समझ रहे हो तुम लोग, भाई जब आपकी कंट्री का मेन स्पोर्ट हो रहा होता है और वर्ल्ड कप होता है, इफ़ योर टीम इज़ परफॉर्मिंग गुड या नॉट सो गुड, अगर जीत भी रही है बस जीत रही है, अगर हार रही है तो आई नो डिफरेंट पिक्चर हो जाती है। इफ़ योर टीम इज़ विनिंग तो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, यू विल फाइंड योर वे बैक एंड यू विल स्टार्ट सपोर्टिंग दैट टीम वेरी पैशनेटली। अगर ट्रैजेक्टरी गंदी जाती है यहाँ से कि हम लोग हारना स्टार्ट करते हैं, आई थिंक इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, क्योंकि अगर हम लोग जीतेंगे सेमीफाइनल में होंगे, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मैच ना देखे। बट आई डोंट थिंक कि हम लोग हारेंगे, पॉइंट क्योंकि इतना स्ट्रांग है। हाँ पॉइंट हमारे पास प्रॉब्लम स्किल की नहीं है या फिर रिसोर्सेज की नहीं है, प्रॉब्लम है मेंटालिटी की। जस्ट अबाउट द नॉकआउट, उससे पहले तक सब कवर्ड है। तो आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू रीच द सेमीफाइनल्स स्टिल। 2027 का भी जो वर्ल्ड कप मैं कह रहा हूँ भले ही जीतने ना, बट आई एक्सपेक्ट अस टू रीच सेमीफाइनल स्टिल, चाहे कैसी भी टीम हो, एकदम ही सारी 25-26 साल के लड़के ही हो चाहे तब भी, क्योंकि वो 25-26 साल के लड़कों में बहुत टैलेंट है। बट पॉइंट वही है कि वो जीतेंगे कि नहीं ट्रॉफी, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ पता अश्विन ने अभी रिसेंटली कही थी अपने एक वीडियो में कि 2011 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें एक फीलिंग थी पूरी टीम को, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या फिर एयरपोर्ट पे जाते थे, तो एवरी गाय दैट लुक्ड एट अस दे लुक्ड एट अस विद अ स्माइल, और एक वो ना उनकी आंखों में इमोशन दिखता था कि इस बार जीतेंगे, इट इज़ मेंट टू बी। और वही हुआ 2011 में। और कहता है कि 2023 में फ़र्क पता क्या है, अब प्लेयर्स को पता है क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर किसी को वॉइस मिल गई है कि हर 5 लोग जो हमें देख रहे हैं ना उसमें से एक हमारे बारे में कुछ बुरा ही बोल रहा है। और आई थिंक अश्विन काइंड ऑफ गेव एन एंगल ऑफ सोशल मीडिया टू इट। मेरा पर्सनल मुझे लगता है कि थोड़ा शुगर कोट कर रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विच इज़ वाई आई थॉट कि दिस वर्ल्ड कप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू विन। जो ये ना टिपिकल जो
कॉमिक स्टोरीज नहीं होती हैं, कॉमिक हीरो बुक्स जो नहीं होती हैं, एग्जैक्टली वही स्टोरी लगती थी मुझे कि एक जनरेशन है, सचिन वाली जनरेशन अलग थी जिसने पूरा स्ट्रगल कराया और फिर वो एंड में आके जीत गया, एक ट्रायम्फ हो गया एक। ये जो जनरेशन थी ना हमारी वाली क्या मतलब, ये जो इनकी विराट कोहली एंड अश्विन वगैरह की, रोहित शर्मा की, ये था कि दे फाउंड अर्ली सक्सेस, पहले वर्ल्ड कप में ही जीते, हाँ, फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे उस चीज को। नहीं तो मतलब दे आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी गुड हाई नोट, हाँ। और फिर वहां से दे फेस अ पीरियड ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल जहां पे वो क्लोज पहुंच कर भी फिनिश नहीं कर पा रहे लाइन को। और ये जो कि हीरोज थे लोगों की आंखों में, वो एकदम से वो लोग उनको क्वेश्चन करने लग गए कि भाई क्या ये आर दे इवन वर्दी ऑफ दैट मच रिस्पेक्ट एंड द थ्रोन दैट वी गिव देम। और ये वर्ल्ड कप का नैरेटिव था अबाउट विनिंग दैट थ्रोन बैक। एक होता है ना कि कई सारी कॉमिक बुक्स में होता है कि कोई सुपर हीरो है, उसने पूरी कंट्री को बचा लिया, जो भी कर लिया, और फिर एक ऐसी आर्क आती है, एक स्टोरी लाइन आती है जहाँ पे उसको पुलिस ने पकड़ लिया, फिर जैसे स्पाइडरमैन का हाँ, राइट, कि रोग चला गया बंदा, कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर देन ही हैज टू विन द ट्रस्ट बैक कि नहीं भाई मैं हमेशा से सही था। तो अश्विन ने भी जब वो बात कही थी ना कि अभी भी 5 में से एक बंदा हमेशा ऐसे ही होगा जो हमें बुरी नजरों से देख रहा है कि भाई ये प्लेयर खराब है, क्रिटिक बनोगे, वो रिस्पेक्ट नहीं है अभी। आई थिंक वो इट वॉज अबाउट दिस जनरेशन टू रीगेन वॉट दिस स्टार्टेड विद। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट डू दैट, तो आई डोंट नो वेयर दिस नैरेटिव वुड गो अल्टीमेटली। बट मतलब टू सम इट अप, मतलब आई डोंट नो हाउ शुड वी एंड दिस पॉडकास्ट ऑल्सो। एक जो चीज और थी कि लोग क्राउड को बहुत ब्लेम कर रहे थे, डू यू थिंक दैट इज वैलिड दो? नहीं, मतलब वेरी ऑनेस्टली आई डोंट गेट कि क्या रीजन है उसके पीछे। मतलब बेसिकली व्हाट द मीन इज कि 1,30,000 लोग हैं, नासिर हुसैन ने भी कहा ये चीज एंड पैट कमिंस ने भी कही कि दे वर अ बिट साइलेंट, भाई दे शुड हैव बैक्ड द टीम मच मोर। फाइनल चल रहा है, मजाक नहीं है। आई थिंक जितना करा था उतना ठीक है, ईदर वे वी शुड नॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू मे बी कि भाई हम लोग इसकी वजह से हार गए, क्राउड की वजह से हार गए। जितनी भी क्राउड थी आई थिंक अच्छी थी, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो देख समझने लाइक वो लाउड पता नहीं चल रहा था। ऑब्वियसली जब आपकी सिचुएशन थोड़ी खराब होगी तो यू आर गोइंग टू बी साइलेंट। अगर विकेट नहीं कर रहा है, ट्रेविस हेड छक्के पे छक्के मार रहा है, ऑब्वियसली वुड नॉट बी शाउटिंग। तो इसमें ना मेरे 2 ओपिनियंस हैं। एक तो पहली बात है कि जो लोग भी, आई एम श्योर टीम इंडिया तो इस चीज को बिल्कुल भी एज एन एक्सक्यूज नहीं यूज कर रही, राइट। जो फैंस ये चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे हैं, वो बेवकूफ है इन ओपिनियन कि आप क्राउड को ब्लेम करोगे, क्राउड ने बैक नहीं करा इसलिए हमें विकेट नहीं मिल रहे थे, वी वर नॉट गुड इनफ, हमें इसलिए विकेट नहीं मिले, वो हमारी गलती है, टोटली आवर फॉल्ट। ये हमने पूरे पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा है अभी बैठ के। दूसरी बात ये, कई सारे ना नए लोग भी हैं जो कि फुटबॉल देख रहे हैं, बच्चे अभी, बट क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है और इंडिया में तो क्रिकेट तो सबको देखना ही होता है, तो उसको ना वो लोग फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हैं। और ऐसा कई लोग ट्विटर पे भी चला रहे हैं सब कैंपेन वगैरह, एंड आई थिंक दैट इज द डम्बेस्ट थिंग यू कुड डू। नेवर कंपेयर अ फुटबॉल क्राउड टू अ क्रिकेट क्राउड। वाई? फर्स्टली कल्चर्स बहुत अलग होते हैं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं दोनों गेम के कल्चर्स के। ये जेंटलमैन स्पोर्ट है, इट इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट फुटबॉल, ये जेंटलमैन स्पोर्ट है। दोनों का क्राउड का मेंटालिटी ही बहुत अलग होता है। दूसरी बात, फुटबॉल एक 2 घंटे का मैच है, 2 घंटे में नहीं 90 मिनट का मैच है, ब्रेक वेक मिला के 2 घंटे। तो जब बंदा स्टेडियम में आता है ना, उसको पता होता है मुझे इतने घंटे के लिए अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। क्रिकेट का छोटे से छोटा मैच भी 4.5 घंटे का होता है, ओडीआई के मैच 10-10 घंटे के होते हैं। तो जो बंदा मैच देखने जा रहा होता है वो उस मेंटालिटी से जाता है कि आई हैव टू कंजर्व माय एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन दैट वे। बहुत ट्रिवियल चीज लग रही होगी सुनने में, बट ये इतनी कॉमन सेंसिकल है कि आई थिंक ये चीज वो भी है, लाइक ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है। एग्जैक्टली, आप सोचते नहीं इस चीज के बारे में, बट ऐसे होता ही है ये चीज। तुम 10 घंटे के लिए मैच में बैठ रहे हो तो तुम लगातार चीयर नहीं कर सकते हर बॉल पे। जितने भी लोग फुटबॉल का एग्जांपल देकर क्रिकेट क्राउड से कंपेयर कर रहे हैं, उनसे तो बेवकूफ कोई है ही नहीं। आई थिंक दे शुड नॉट बी गिविंग देयर ओपिनियंस ऑन ट्विटर। प्लीज डोंट spread misinformation on internet and create the wrong examples for different sports. दोनों स्पोर्ट की क्राउड बहुत अलग है, दोनों स्पोर्ट के ऊपर पहले थोड़ा रिसर्च कर लो, दोनों स्पोर्ट का नेचर समझ लो, उसके बाद अगर आप कमेंट करोगे तो बेटर रहेगा। आई थिंक क्राउड को, हाँ आप ये कह सकते हो कि और थोड़ा चीयर करना चाहिए था। आई गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, कि जब लो मोमेंट्स से तब भी थोड़ा बैक करो, इंडिया को चांस बनाओ, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज दो। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू सी। वो लोग कह रहे हैं कि वानखेड़े में होता तो अलग होता, बैंगलोर में होता तो अलग होता, कोलकाता में होता तो अलग होता। भाई कितना ही अलग हो जाता। और अगर 1,30,000 में से आधे लोग भी कर रहे हैं तो इट इज डबल द कैपेसिटी ऑफ वानखेड़े एंड बेंगलुरु। आई थिंक वैसे भी बहुत अनफेयर है ये चीज एक्सपेक्ट करना,
लाइक वेरी ऑनेस्टली जब विराट कोहली का इंटरव्यू आया था इस चीज पे, सचिन तेंदुलकर जब आउट हुआ था पूरा स्टेडियम शांत था. हाँ. विराट कोहली आया था, ही हिमसेल्फ सेड ही वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि भाई कोई तो कुछ चीयर करे, पर नहीं कर रहा था क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था. तो अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इफ यू आर गोइंग टू लूज द वर्ल्ड कप फाइनल आफ्टर परफॉर्मिंग सो डोमिनेटली इन ऑल दीज मैचेस, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट कि क्राउड उसी लेवल पे चीयर करेगा. स्टेट ऑफ शॉक भी हो सकता है. हाँ होगा कि एकदम से कैसे क्या हो रहा है. तो आई थिंक दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. टू सम इट अप, इट इज टोटली आवर फॉल्ट. एंड यहाँ से इंडियन क्रिकेट कहाँ जाएगा पता नहीं भाई. तो 4 दिन में जो इन लोगों ने T20 सीरीज शुरू कर दी दोबारा, आई थिंक इट इज अ वेरी बैड मूव बाय BCCI. राइट. Give the fans some space to grieve and to come to terms with the loss. एंड पता है सबसे इसी पॉइंट पे मेरा ये कहना है कि अगर क्योंकि ग्रीव करने का टाइम नहीं मिला है फैंस को, एंड ये दिस इज अ वेरी रियल थिंग, इट इज नॉट, वी आर नॉट मेकिंग थिंग्स अप, ये बहुत रियल चीज है एक्चुअली में. अगर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जीत जाती है, यही फैंस गाली देंगे टीम को कि अभी फाइनल तो हार गए, अभी कैसे जीत गए. हाँ, वो इनडायरेक्टली एंगर कहीं और निकले. एग्जैक्टली. तो ये चीज आपको थोड़ी सोच के प्लान करनी चाहिए. वेरी बैड प्लानिंग, वेरी बैड शेड्यूलिंग फ्रॉम BCCI. वही है ना, अज्यूमिंग कि हम लोग जीतेंगे इसने रख दिया वहां पे. बिकॉज कम से कम मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद 1 महीने का गैप होना चाहिए टू लेट थिंग्स सेटल. कि भाई अब आप हार गए, लेट्स कम टू टर्म्स विद इट. अगर जीत भी जाते तो लेट्स सेलिब्रेट एंड अच्छे से सेशिएट कर लो. अपनी जो प्यास है ना पूरी सेलिब्रेट करने की 12 साल की, मिटा लो फिर अच्छे से. उसके बाद आओ खेलने के लिए एज वर्ल्ड चैंपियंस जहां जा रहे हो. ये 4 दिन में, मतलब अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में वील हैव टू डू द प्रीव्यू फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज. मैं लिटरली बता रहा हूँ, इट इज आवर जॉब कि हम लोग मैचेस को ब्रेक डाउन करें और देखें. तो इसलिए मैं करूंगा. मेरा लेजेंड कोई मन नहीं है कि अब बच्चों साल में मैं 1-1.5 महीना कोई भी मैच क्रिकेट का देखूं. लेजेंड बता रहा हूँ. एंड आई एम द वन अमंगस्ट अस टू जो कि क्रिकेट फॉलो करता है. राइट. क्योंकि 1-1.5 महीना आइडियली अगर हम जीतते तो सेलिब्रेशन के लिए होना चाहिए था, और हारते तो ग्रीविंग के लिए होना चाहिए, टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड. अभी तो अभी इस पॉडकास्ट में अभी तक मैं मतलब आई हैव नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि हम हार गए. एग्जैक्टली. और अभी मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट से प्रिपेयर करना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली में कौन सी स्क्वाड निकल रही है और क्या निकल रहा है. हाँ. तो इट इज सो इम्प्रैक्टिकल एंड इट इज सो अनफेयर एज अ फैन ऑल्सो. एंड इतना सैचुरेशन होगा तो कोई फैन क्यों ही इज्जत करेगा. राइट. सो आई थिंक मतलब अब तो जो हो गया सो हो गया. अब तो ये दे वोंट इवन करेक्ट दिस सैडली. आई थिंक जस्ट ऑन द एंडी नोट आई नो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, गौतम गंभीर ने भी चीज़ कही थी, बट स्टिल ओवर दिस पास्ट मंथ जितना एंटरटेन इस टीम ने हमें करा है, मच रिस्पेक्ट गोज आउट टू ईच एंड एवरी प्लेयर जिसने भी हमारी टीम के लिए खेला है. यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. सैड दैट वी कुड नॉट विन इट अल्टीमेटली, वेरी सैड अबाउट दैट. बट मैं तो अब दुखी होना शुरू होऊंगा भाई. अब रात को जैसे रात बढ़ेगी ना, अच्छा मैं रेटिंग करने के लिए अकेले बैठूंगा, तब थोड़ा और रियलाइज होगा. बट हाँ यार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. एंड बस यही कहूँगा भाई, मैं बहुत आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जितने भी लोगों ने खेला. फॉर श्योर यार. एंड क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, जिस तरीके से उन्होंने खेला. आई थिंक जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिए, डिजर्व्ड विनर्स थे. एंड क्रेडिट टू देम फॉर प्रूविंग ऑल ऑफ अस रॉन्ग. एग्जैक्टली. अब पूरी क्राउड को साइलेंट सही में हम्बल कर दिया. तो इट शोज कि किस टाइप की टीम है वो. एंड फाइनली द फैंस ऑल्सो भाई की कंट्रोल योर एंगर. पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हो एंगल. डोंट मेक इट अबाउट धोनी, डोंट मेक इट अबाउट विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा. मैं सच बताऊं, मैंने सोशल मीडिया पे जैसे ही मैंने खोला अपना मैच हारने के बाद तुरंत कि भाई धोनी को याद कर लो, हर किसी की बस की बात नहीं होती. यार तुम क्या कर रहे हो यार. ये एंड दीज काइंड ऑफ पीपल आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर स्पोर्टिंग कल्चर इन आवर कंट्री. राइट. ये कैंसर है ये लोग हमारे लिए. सच बता रहा हूँ मैं. टू बी एज रूड एज आई कैन ऑन देयर फेस. ऐसे लोग ना जो डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं, विराट कोहली ट्राइड एवरीथिंग एंड येट नोबडी सपोर्टेड हिम. हाँ सही में. जो लोग ये कह रहे हैं ना कि रोहित शर्मा could have been वो, but nobody stood up for him in the final. या फिर जो कह रहे हैं कि धोनी को याद कर लो, हर किसी की बस की बात नहीं होती 3 ICC ट्रॉफी जीतना. सबको चुप करो. ऑफ कोर्स फील बैड फॉर योर आइडल, फॉर योर फेवरेट प्लेयर. जैसे अभी मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा बुरा फील रोहित शर्मा के लिए कर रहा हूँ. I said I think विराट कोहली स्टिल अ वर्ल्ड चैंपियन. बट दैट डज नॉट मीन कि मैं ये कहूँगा कि रोहित शर्मा के साथ किसी ने सेल्फलेसली नहीं खेला, किसी ने इंटेंट नहीं दिखाया. भाई सब ने अपना काम किया और बहुत अच्छी तरीके से करा. तो सारे फैन बेसेस को एकजुट होकर सपोर्ट करना चाहिए. डोंट ट्राई टू मेक इट अबाउट योर प्लेयर. डोंट बी सो डम. रिस्पेक्ट द कंट्री. इट इज आवर कंट्री दैट लॉस्ट द गेम. इट इज नॉट योर प्लेयर. तो रिस्पेक्ट दैट फैक्ट एंड ग्रीव विद अदर्स और स्टे क्वाइट. मैं तो यही कहूँगा. राइट.
एंड मतलब हाँ भाई, अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ से रिकवर करने में। मुझे लगता है ये इतना ज़्यादा वो है, ये ओवर टाइम होगा ये। इतना ज़्यादा बड़ा वो शौक है कि 1 महीने तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीत भी गया तब भी समझ में नहीं आ रहा, अच्छा भाई वर्ल्ड कप में तो हारे थे, और फिर 1 साल बाद तक हिट करना पूरा चीज़। बट ठीक है, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट ऑन दिस लाइट नोट। लेट्स होप कि आने वाले टाइम में वील ऑल्सो हियर फ्रॉम यू ऑल, वील डू मोर लाइव स्ट्रीम्स एंड कमेंट करके बताना हाउ यू ऑल फील, क्या लगता है कहाँ हम लोग हारे एग्जैक्टली, क्या गलतियाँ हुई, एंड किस लेजेंड के लिए आपको सबसे बुरा लग रहा है, उनके लिए कोई एनी गुड विशेस, सब कमेंट में बताना, लाइक कर दो वीडियो को। एंड द नेक्स्ट वीडियो दैट यू शुड वॉच इन आवर ओपिनियन वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑल्सो, एंड अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।